सबसे पहले तो मैं लोकविदु सभी चीजों के ज्ञाता असीम महाप्रज्ञावान अनुत्तर ऐसे सम्यक संबुद्ध को वंदन करता हूँ। उसी प्रकार उनका स्वखद्धम और उनका आहुनियों पाहुनियों आर्य अष्टांगिक मार्ग पर निर्वाणगामी संघ को भी आर्य संघ को भी वंदन। और मेरे सभी आचार्य उपाध्यायों और सभी कल्याण मित्रों के प्रति मेरी मंगल कामना। जिस प्रकार आज का जो सुत्त है, आज हम सुत्त पे चर्चा करने वाले हैं। सुत्त पे आज की देशना है। सुत्त में जिसका नाम है आदित्य सुत्त, है ना। यह सुत्त आता है संयुक्त निकाय के तीसरे भाग में। और इस सुत्त में जो चर्चा हुई है वो अग्नि को लेके इस विषय पे, इस सुत्त में क्या हुई है, चर्चा हुई है। भगवान ने इस विषय पे ये उपदेश दिया है। अभी आदित्य सुत्त इसको इस नाम से जाना जाता है, संयुक्त निकाय में आता है। पर यही सूत्र विनय पिटक में भी आता है। और विनय पिटक में इस सूत्र का नाम है आदित्य पर्याय सूत्र। और यह सूत्र सेम सूत्र है, वही सूत्र है जो विनय पिटक में भी आ रहा है और संयुक्त निकाय में भी आ रहा है। पर संयुक्त निकाय में इसका नाम रख दिया सिर्फ आदित्य सूत्र, और विनय पिटक में इसका नाम रखा गया है आदित्य पर्याय सूत्र। अभी जो आदित्य पर्याय सूत्र है, ये भगवान द्वारा बताया गया तीसरा उपदेश है। अर्थात जब उनको सम्यक संबुद्धि प्राप्त हुई, सम्यक संबुद्धि प्राप्त होने के बाद उन्हें सबसे पहला उपदेश दिया वाराणसी में, जो धम्म चक्र प्रवर्तन सुत्त इस नाम से जाना जाता है। फिर इनका जो उन्होंने पंचवर्गीय भिक्षु को दिया था, फिर उन्हीं को उन्होंने दूसरा उपदेश भी दिया, जिस जो उपदेश जाना जाता है अनंत लखन सुत्त इस नाम से, जो उनका दूसरा उपदेश था। और तीसरा जो उपदेश था यह आदित्य पर्याय सूत्र को दिया। पर यह जो आदित्य पर्याय सूत्र है, यह पंचवर्गीय भिक्षु को नहीं दिया गया है। दरअसल ये जटिल जो बंधु थे, जो तीन भाई थे, उसमें से सबसे जो बड़ा भाई था उर्वेला काश्यप, है ना। ये सारी जटाधारी ऋषि थे, जिनकी बड़ी बड़ी जटाएं थी, दाढ़ियां थी। ऐसे जिनकी दाढ़ी वगैरह होती है, बड़ी बड़ी जटाएं होती है, ऐसे सन्यासियों को जटाधारी भिक्षु कहा जाता, जटाधारी साधु कहा जाता है। तो ये तीन भाई थे, गणाचार्य थे, है ना। इनके अपने अपने खुद के गण थे, अपने अपने इसके वो आचार्य थे। जिसमें से जो सबसे बड़ा भाई था वो उर्वेला था, क्योंकि उर्वेला में रहता था, इसलिए इसका नाम उर्वेला काश्यप। ये तीनों काश्यप बंधु थे, ठीक है। तीनों भाई थे काश्यप करके, काश्यप गोत्र से। तो जो बड़ा भाई था वो था उर्वेला काश्यप, क्योंकि उर्वेला में रहता था और उसी के नाम से शायद से उर्वेला गिरा, जिसके थे 500 शिष्य। फिर मझला भाई जिसका नाम था गया काश्यप, जिसके थे 300 शिष्य। और उसके बाद थे नदी काश्यप, जो सबसे छोटे भाई थे, जिनके थे 200 शिष्य। ऐसे तीनों भाई के कुल मिला के 1000 शिष्य थे। तो इन काश्यप बंधुओं को जो उपदेश दिया, यही था आदित्य पर्याय सूत्र। अभी जो धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र था, जो कि इनका पहला उपदेश था बुद्ध का, और जो दूसरा उपदेश अनंत लखन सूत्र, ये पंचवर्ग के भिक्षु को दिया, 5 भिक्षुओं को। और यह जो उपदेश था आदित्य पर्याय सूत्र, यह भगवान ने कश्यप बंधु को दिया। और जो कि धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र भगवान ने इसी पतन में गिदायवन में दिया। पर यह जो सूत्र है आदित्य पर्याय सूत्र, यह भगवान बुद्ध ने गयाशीष पे दिया। गयाशीष जिसका अर्थ होता है ब्रह्मयुग, गयाशीष पर्वत में दिया। तो यहाँ पे यह बात जो देखने योग्य है, जो जानने योग्य है, वह ऐसी कि भगवान को बोधि प्राप्त हुई बोधि वृक्ष के नीचे, बुद्ध गया में, ठीक है। पर उन्होंने खीर कहाँ पे किया था, ग्राम किस वृक्ष के नीचे किया था, वट वृक्ष के नीचे। वट वृक्ष से वो कहा है, इधर बौद्ध गया में है। अब फिर बौद्ध गया से उन्होंने, जब उनको बोधि प्राप्त हुई, तो फिर वहां से वो कहाँ पे गए, बुद्ध गया से वो गए वाराणसी, सारनाथ। किनको उपदेश देने के लिए, पंचवर्गीय भिक्षु, क्योंकि पंचवर्गीय भिक्षु कहाँ पे थे, वाराणसी में थे। तो उनको उन 5 जनों को उपदेश देने के लिए वो वहां गए, जबकि वहां से गया पास थी, जबकि वहां से उर्वेला पास थी। पर वहां पे ना जाते हुए सबसे पहले किसके पास गए, वो पंचवर्गीय भिक्षु के पास। आप देखिए,
यानी अगर चाहते तो भगवान बुद्ध उन्हीं के पास थोड़ी दूरी पे कौन था, उर्वेला काश्यप था, जिसको भगवान ने पंचवर्गीय भिक्षुओं के बाद उपदेश दिया। जबकि इतना पास होने पर भी पहले किसको उपदेश दिया, पंचवर्गीय भिक्षु को। तो यह जानने योग्य है क्यों दिया उन्होंने उपदेश उनको, क्योंकि भगवान बुद्ध को धम्म चक्र प्रवर्तन देना था। और जो धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र है वो संक्षिप्त उपदेश, विस्तार में नहीं। भगवान बुद्ध ने उसमें 4 आसक्ति की परिभाषा की और परिभाषा करके बस, ज्यादा विस्तार में नहीं बताया। हर एक सत्य जैसे कि दुख क्या है ना, फिर जाति क्या है, जन्म क्या, हर एक इसको भगवान ने इसे विस्तार से नहीं बताया। जैसे सम्यक वायाम, सम्यक वाणी क्या है, सम्यक दृष्टि क्या है ना, ऐसा भगवान ने हर एक को विस्तार से नहीं बताया, संक्षिप्त में बताया। तो इस संक्षिप्त को इसलिए बताया भगवान ने क्योंकि भगवान को धम्म चक्र प्रवर्तन करना था, धर्म चक्र प्रवर्तित करना था, घुमाना था और बताना था इस 10 सहस्त्र लोक धातुओं को कि उनको सम्यक संबोधि में क्या प्राप्त हुई। तो इसको बताने के लिए, संक्षिप्त उपदेश को समझने के लिए इतने प्रज्ञावान लोग कौन थे, इतने प्रज्ञावान लोग उस समय सिर्फ 3 ही थे। एक सबसे पहले अल्लाह कलाम, जो कि 1 हफ्ते पहले चले गए। उद्दक राम पुत्र बुद्ध तथागत सम्यक संबुद्ध को संबोधि प्राप्त होने के 1 रात पहले वो भी चल बसे। बचे कौन, फिर पंचवर्गीय भिक्षु को। तो पंचवर्गीय भिक्षु उस समय बौद्ध गया में ना होते हुए सारनाथ में थे, वाराणसी में थे, इसलिए उनको आ जाना पड़ा। उर्वेला काश्यप बुद्धिमान था, पर इतना ही बुद्धिमान नहीं था कि उस 4 आर्य सत्यों को संक्षिप्त में समझ ले। तो इतने जो विद्वान थे वो कौन थे, वाराणसी में थे, इसलिए वो वहां से पहले पंचवर्गीय भिक्षु के पास गए। और पंचवर्गीय भिक्षु के पास जाके वहां पर उन्होंने उनको क्या दी, धम्म देशना दी। और वो धम्म देशना कोई ऐसी नहीं थी, प्रथम उनका उपदेश था जो कि धम्मचक्र प्रवर्तन सुत्त इस नाम से जाना जाता है। फिर वहां से उनको उपदेश देने के बाद उनको 2 उपदेश दिया। वो 2 उपदेश देने के बाद भगवान फिर से वापस किसके पास आते हैं, इधर बोधगया में उर्वेला के पास वापस आते हैं और उर्वेला में किसको उपदेश देते हैं, अपना उर्वेला कश्यप को, और उन्हीं के साथ उसके जो बाकी 2 भाई थे उनको भी देते हैं। अब यहाँ पे ये ध्यान देने योग्य बात है कि जो कश्यप बंधु थे, जिसमें सबसे बड़े भाई कौन थे, उर्वेला कश्यप, और मझले भाई थे गया कश्यप, और सबसे छोटे भाई थे नदी कश्यप। ये तीनों जो थे अग्नि पूजक थे, अर्थात आग की पूजा करते थे, है ना। तो इसमें से जो ये सबसे बड़ा भाई था जो उर्वेला काश्यप था, उर्वेला काश्यप को इस प्रकार से मिथ्या दृष्टि उत्पन्न हो गई थी कि वो अरहंत है। अरहंत मतलब मुक्त पुरुष, जिसका भी फिर से नहीं होगा, जन्म मृत्यु के चक्र में, संसार वट्ठ में वो फिर से भी प्रवेश नहीं करेगा और अंत हो चुका है। ऐसे उस उर्वेला काश्यप को मिथ्या दृष्टि थी स्वयं को लेके, उसको खुद को लेके। तो जब उसको खुद को लेके ये मिथ्या दृष्टि थी, तो जब भगवान ये समझते थे कि यह इतना प्रज्ञावान है कि ये समझ सकता है, ये निर्वाण प्राप्त कर सकता है। तो उर्वेला कश्यप के पास, जब उर्वेला कश्यप के विहार में जाते हैं, उसके आश्रम में जाते हैं, तब उर्वेला कश्यप इनका स्वागत करता है, कहता है, और भगवान को रहने के लिए वो कहता है कि हमारे पास रहने के लिए कोई कुटी तो खाली नहीं है, बस एक ही खाली है, पर उस भी कुटी में जो है जो नाग है, वो नाग वहां पे वास करते हैं, तो आपको परेशानी जा सकती है ना। इस प्रकार से वो कहते हैं कि नहीं नहीं मैं वहां पे रह लूंगा। तो फिर भी भगवान वहां रहते हैं, वहां रहते हुए भगवान उस नाग का भी दमन कर लेते हैं अपने रिद्धि बल से, और फिर पूरी कुटी जलती हुई रहती है, पूरी कुटी जलना शुरू कर देती है उस आग के कारण। फिर भी भगवान वहां से अपने रिद्धि बल से बच जाते हैं। और ऐसी कम से कम भगवान उर्वेला काश्यप को 2509 बार चमत्कार करके दिखाते हैं, रिद्धि बल करके दिखाते हैं। कभी आसमान मुड़ के दिखाते हैं, कभी पानी पे चल के दिखाते हैं, कभी अपनी 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 ताकत से उस जहरीले नाग का दमन करते, उस नाग की पूरी शक्ति अपने अंदर ले लेते हैं। ऐसे कई बार, ऐसे उस उर्वेला काश्यप को भगवान ने 2509 बार ऐसे चमत्कार से रिद्धि बल करके दिखाया। पर फिर भी जब जब उर्वेला काश्यप को जब रिद्धि बल करके दिखाते थे भगवान बुद्ध, तो उर्वेला काश्यप के मन में इस प्रकार आता था कि अरे वाह, इस शाक्य कुल से प्रवजित इस शमन गौतम में तो अच्छा रिद्धि बल है, इसमें तो काफी अच्छी ताकत है, पर फिर भी यह मेरे समान अरहंत नहीं है। हर बार उसके मन में इसी प्रकार का विचार था। आखिरी में भगवान बुद्ध ने कह ही दिया उर्वेला काश्यप को कि उर्वेला काश्यप तू मूर्ख है, तुझे इतना भी नहीं समझता कि तू अरहंत क्या, तू अरहंत की उंगली के बराबर भी नहीं है, धूल के बराबर भी तूने अभी तक कुछ अरहंत के प्राप्त नहीं किया है।
तब जब ऐसा समझाते हैं तब उर्मिला काश्यप समझ जाता है कि नहीं नहीं, शायद से तथागत सही कह रहे हैं। फिर यह सुनने के बाद उसको फिर वो अपने जटाधारी जो प्रवज्य है वो छोड़ के भगवान के पास वो प्रवज्जित होता है, और उसके साथ उसके 500 शिष्य भी क्या होते हैं, प्रवज्जित होते हैं। प्रवज्जित होने के बाद जब फिर उसका जो मझला भाई है वो गया काश्यप भी क्या हो जाता है, वो भी प्रवज्जित हो जाता है, और उसके बाद नदी काश्यप यह भी क्या है, प्रवज्जित हो जाता है। तो इस प्रकार कुल मिला के ये 1000 लोग भगवान के पास क्या हो जाते हैं, प्रवज्जित हो जाते हैं। फिर प्रवज्जित होने के बाद भगवान बुद्ध के मन में यह आता है कि इनको मैंने किस बात पे उपदेश करना चाहिए जिससे ये मुक्त हो सके, जिससे क्या ये अनंत पद प्राप्त कर सके। तब भगवान बुद्ध के मन में आता है कि ये जटिल, ये कश्यप बंधु कई वर्षों से, दशकों से, कई दशकों से क्या कर रहे हैं, अग्नि की बड़ी पूजा कर रहे हैं, क्योंकि इनकी शालाओं में, इनके आश्रम में 24 के 24 घंटे क्या होती है, अग्नि जलती रहती थी, क्योंकि अग्नि की पूजा करते थे। तो 24 के 24 घंटे इनके आश्रम में अग्नि जलती रहेंगी, उसके लिए अलग स्थान रहता था, और उस स्थान में 24 के 24 घंटे अग्नि जलती रहेंगी। तब भगवान ने सोचा कि ये कई दशकों से अग्नि की पूजा कर रहे हैं, अग्नि की परिक्रमा कर रहे हैं, तो क्यों ना मैं इनको अग्नि पे ही उपदेश दूं, क्योंकि अग्नि से काफी अच्छी प्रकार से परिचित है। और क्योंकि जब हम जिस चीज से अगर खास तौर से अगर परिचय अगर हमारा रहता है, हम उसको अच्छी प्रकार जानते हैं, तो हम उस बात को लेकर जल्दी समझ जाते हैं। अगर मैंने ऐसा कोई उपदेश, अगर ऐसा कोई उदाहरण लेके, अगर यहाँ पे कई सारे गृहिणी है, अगर मैंने बेलन को लेके, रोटी को लेके, चपाती को लेके इस प्रकार अगर कोई उपदेश दिया, अगर ऐसा उदाहरण लेकर मैंने कोई बात समझाने की कोशिश की, तो महिला को जल्दी जल्दी समझ जाएगा, पर पुरुषों को नहीं समझेगा। वही अगर मैंने कोई राजनीति को लेकर अगर बात करना शुरू की, राजनीति का कोई उदाहरण लिया, राजनीति किसी व्यक्ति को लेकर बात की, तो शायद पुरुष लोग जल्दी समझ जाएंगे, पर महिला को समझेगा नहीं कि क्या चल रहा है। तो उसी प्रकार जिस विषय से आगे आप ज्यादा परिचित है, और उस विषय को लेकर अगर मैंने समझाना शुरू किया, तो आपको जल्दी स्पर्श भी होता है, विषय जल्दी समझ में आता है, आत्मीय बोध जल्दी हो जाता है, मतलब बोध जल्दी आपको हो जाता है। तो उसी प्रकार भगवान ने जाना कि ये कश्यप बंधु दशकों से अग्नि की क्या कर रहे हैं, पूजा करते आ रहे हैं, इनके आश्रम में 24-24 घंटे क्या होता है, अग्नि जलती रहती है। तो शायद अगर मैंने अग्नि अग्नि के उदाहरण से अगर मैं इनको ये समझाऊं अपना धर्म, जो मैंने शिक्षा प्राप्त की है, जो मैंने जिस 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 ज्ञान से संबुद्धि प्राप्त की, अगर वो मैं समझाऊं, तो ये जल्दी क्या हो सकते हैं, अनंत हो सकते हैं। तो इसलिए भगवान बुद्ध उन्हें अग्नि पे क्या देते, उपदेश देते हैं, अग्नि का उदाहरण लेते हुए। अग्नि इस पर्याय में, इस अर्थ में, इस दृष्टिकोण से, इस जरिए से उनको धर्म समझाते हैं। तो आदित्य पर्याय, इसलिए इसका नाम पड़ा पर्याय, मतलब ये भी एक तरीका है इस बात को समझने का। तो अग्नि के द्वारा भी इस धर्म को आप समझ सकते हैं, इस रूप में भगवान बुद्ध ने उनको क्या समझाया। अभी यहाँ पे एक बात ध्यान देने योग्य है कि थोड़ा सा विषय के बाहर है, पर ये बात समझिए कि भगवान बुद्ध ने कश्यप बंधु को आदित्य, अग्नि के पर्याय में अग्नि का उदाहरण देते हुए उनको समझाया। अभी भगवान बुद्ध कहते हैं मैत्री सूत्र में, अगर मैत्री के भगवान बुद्ध मैत्री के लाभ बताते हुए कहते हैं कि जो कोई मैत्री करता है, जो मैत्री युक्त विहार करता है, उसको ये लाभ रहता है कि अग्नि उसे जला नहीं सकती। ये लाभ मैत्री सूत्र का है, जो मैत्री भावना करता है, जो अपने अंदर मैत्री चित्त को अच्छी प्रकार से डेवलप कर लेता है, भावित कर लेता है, भावितव्य। तो उस व्यक्ति का यह वैशिष्ट होता है कि उसे अग्नि जला नहीं सकती, यह एक बात है। अब दूसरी बात यह भी देने योग्य है कि हम सामावती को जानते हैं, सामावती और उसके 500 दासियां। अब सामावती और उसके जो 500 दासियां है, वो सभी के सभी जल के मरे थे। जो मागधनिया थी, जिसको जो कि सामावती से बहुत ईर्ष्या करती थी, और जो भगवान जो मागधनिया है, वो भगवान बुद्ध को भी पसंद नहीं कर रही थी, क्योंकि उसने उसका अपमान किया था। भगवान उसको लगता था कि भगवान बुद्ध ने उसकी सुंदरता का अपमान किया, पर जबकि ऐसा नहीं था। भगवान बुद्ध ने सिर्फ, क्योंकि उसके माँ बाप, मागधनिया के माँ बाप भगवान बुद्ध के पास मागधनिया के शादी का प्रस्ताव लेके आए थे, तब भगवान ने सिर्फ इतना कहा कि देखो, मुझे मार के 3 कन्या है, जो कि विश्व की सबसे सुंदर कन्या है। अगर आपसे भी किसी ने पूछा कि विश्व की सबसे सुंदर कौन है, तो ऐश्वर्या राय मत बोलिएगा, है ना। तो विश्व की सबसे सुंदर कन्या मार की कन्या है। तो भगवान बुद्ध उसके माता पिता को कहते हैं, मागधनिया के माता पिता को कहते हैं कि विश्व की सबसे सुंदर कन्या है, मार की कन्या राग अरति, अरे वो मुझे नहीं लुभा सकी, तो तेरी पुत्री तो मल मूत्र से भरी पड़ी है, मैं उससे कैसे प्रभावित हो जाऊं।
तो यह सुन के मार्कंडेय के माता पिता क्या हो जाते, प्रवजित हो जाते, और ये नहीं होती, और इसको लगता है कि मेरा अपमान हो, जबकि ऐसा नहीं था। तो इसलिए मार्कंडेय का जो थी बुद्ध से भी काफी द्वेष रखती थी। और समावती, जो कि उसके पति की दूसरी पत्नी थी, वो बुद्ध की काफी 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 अच्छी उपासिका थी। तो इसलिए वो बुद्ध से द्वेष करी थी, और इसी कारण सामवती से भी द्वेष करना शुरू कर दी। और सामवती राजा, मतलब उसके पति की तो बहुत निकट थी, उदयन की पत्नी थी। तब जो अपनी सामवती से इतना द्वेष करने के कारण एक दिन क्या कर दी, इसने सामवती की रूम को आग लगा दिया, जहां पे समावती थी, और बाहर से कड़ी लगा दी। तो तब सामावती और उसके दासी जो थे, पार्श्वदासी, अंदर जल के मर गए। और ये जो सामावती जो जल के मरी इसके पार्श्वदासियों के साथ, ये सभी के सभी मैत्री विहार में अग्र थे। भगवान ने कहा भी है कि अगर मैत्रीयुक्त चित्त में अगर कोई अग्र होगा, मैत्रीयुक्त विहार करने में अगर मेरे उपासिकाओं में, मेरे शिष्यों में, मेरे श्राविकाओं में अगर कोई अग्र होगा, तो वो समावती है और उसके पार्श्वदासियां। ये सभी लोग मैत्री युक्त विहार करने में अग्र थे, और इन सभी पार्षदों में सबसे ज्यादा अग्र अगर कोई था तो समावती थी। तो ये लोग मैत्री युक्त विहार करने में इतना अग्र होने पर भी ये 500 के 500 दासी और समावती क्या हुए, जल के मर गए, परिनिभूत हो गए, परिनिर्वाण प्राप्त कर लिया। तो देखो कितना भगवान का, आप भगवान की शिक्षा देखो, अगर जल के भी वो मर रहा है, उसकी जल की मृत्यु हो रही है, जो कि क्या है, मैत्री में सबसे अग्र है। और भगवान ने एक तरफ ये भी कहा है कि मैत्री युक्त जो विहार करता है उसे कभी अग्नि भी, आग भी कभी जला नहीं सकती। तो जब भगवान ये बता रहे हैं कि अग्नि युक्त, जो अग्नि जिसे जला नहीं सकती, तो भगवान इस अग्नि की बात नहीं कर रहे, भौतिक अग्नि, वो महाभूत वाली अग्नि की बात नहीं कर रहे। भगवान बुद्ध इस अग्नि की बात कर रहे हैं जो हम इस सुत्त में जानेंगे। इस सुत्त में भगवान ने 11 तरह की अग्नि की बात की है। भगवान कहते हैं कि ये 11 तरह की अग्नि से जला नहीं पाएंगे। महाभूत वाली अग्नि अलग हो जाती है ना, वो तो धर्म है, उस अग्नि का तो धर्म है, अगर वो तो अग्नि किसको भी जला देंगे। हम भगवान ने इस अग्नि की बात की, वो ये अग्नि थी, ये 11 तरह की अग्नि जो हम इस सुत्त में जानेंगे, जो इस सुत्त में हम समझेंगे, 11 तरह की अग्नि। इसके अलावा भगवान ने और भी किसी और जगह पे अधिक निकाय में वर्णन आता है, 3 तरह की अग्नि का और वर्णन किया है, जिसका भगवान बुद्ध कहते हैं कि उसका सम्मान करना चाहिए। तो जो इस सूत्र में हम जिस अग्नि के बारे में पढ़ रहे हैं, जिस अग्नि के बारे में जानेंगे, वो सूत्र है जिस अग्नि के बारे में हम इस सूत्र में जानेंगे, उस अग्नि से हमें बचने का प्रयास करना है। और दिव्य निकाय में भगवान ने जिस अग्नि की बात की है, भगवान ने क्या, उस अग्नि की हमने पूजा करनी चाहिए, आदर करना चाहिए, गौरव करना चाहिए। तो जिस अग्नि का हमने गौरव करना चाहिए, वो 3 तरह की अग्नि है। एक आहुनी अग्नि, दूसरा गहपति अग्नि, और तीसरा दक्षिणी अग्नि। ठीक है। आहुनीय अग्नि किसके बारे में कहा गया है? आहुनीय अग्नि मतलब जिसका हमेशा हमने आदर सत्कार करना चाहिए, उस अग्नि को कहते हैं आहुनीय अग्नि। जिसका हमने हाथ जोड़ के आदर सत्कार करना चाहिए, अब स्थान देना चाहिए, ऊंचा स्थान देना चाहिए। तो कौन सी अग्नि है? वो है माता पिता और ज्येष्ठ जन। इनको भगवान ने कहा ये आहुनीय अग्नि है ना। और फिर दूसरा अग्नि है गृहपति अग्नि। गृहपति अग्नि, गृहपति अग्नि मतलब हमारे घर के जो बच्चे हैं, है ना, हमारी पति पत्नी जो गृह पे, इनका हमने ठीक प्रकार से ध्यान रखना चाहिए, पालन पोषण करना चाहिए। इसको कहा भगवान बुद्ध ने गृहपति अग्नि। और तीसरा जो दक्षिणी अग्नि मतलब जिनको दक्षिणा देने योग्य है, अर्थात शमन ब्राह्मण, भिक्खु भिक्खुनी, है ना, जो भिक्षाटन पे, जो भिक्षा पे अपना जीवन यापन करते हैं, है ना, जो अपना किसी और के उस पर जो गृह त्यागी होते, वो है दक्षिणी अग्नि। इनका हमने दक्षिणा दे के, है ना, सत्कार करके, गौरव करके इनका सम्मान करना चाहिए। तो ये 3 प्रकार की अग्नि। अब इन तीनों को अग्नि क्यों कहा गया है? इनको अग्नि इसलिए कहा गया है क्योंकि जिस प्रकार अग्नि जलाने का काम करती है, अगर हमने ठीक प्रकार से अगर अग्नि का ध्यान नहीं रखा, अगर अग्नि पे ध्यान नहीं रखा, तो क्या हो जाएगा, अग्नि जला देती है। देखिए आग से अगर आप बराबर मात्रा पे दूर रहेंगे तो ही आपको आग क्या करेंगी, गर्माहट देंगी। पर आग के थोड़ा सा भी करीब गए तो आग आपको जला सकती है, नष्ट कर सकती है, समाप्त कर सकती है। उसी प्रकार ये तीनों बातें, आहुनीय अग्नि, गहपति अग्नि और दक्षिणी अग्नि, अगर आपने इनका ठीक प्रकार से ध्यान नहीं रखा, अगर आपने इनका ठीक प्रकार सत्कार गौरव नहीं किया, तो यही आपके विनाश का कारण भी बन जाती है। जिस प्रकार पराभव सूत्र में भगवान बुद्ध बताते भी है
है ना। अगर आप माता, और महानों सूत्र ही भगवान बुद्ध बताते हैं, अगर आप माता पिता का अगर ठीक प्रकार से ध्यान रखेंगे तो ये आपकी हानि का कारण बन जाएगा, आपके पतन का कारण बन जाएगा, है ना। आप अपने पति पत्नी, आप बच्चों का बराबर ध्यान नहीं रख रहे तो ये आपके पतन का, आपके विनाश का कारण बन जाएगा, आपके जलाने का कारण बन जाएगा। अगर आप शमन ब्राह्मणों का ठीक प्रकार सत्कार गौरव नहीं करते तो ये भी आपके पतन का, विनाश का कारण बन जाएगा। इसलिए भी इसे अग्नि कहा गया है, क्योंकि अग्नि क्या काम करती है, अग्नि जलाने का काम करती है, अग्नि नष्ट करने का काम करती है। तो अगर आपने ठीक प्रकार से इस अग्नि का, अग्नि पे क्या दिया, ध्यान नहीं दिया, तो क्या हो जाएगा, यही अग्नि आपको जला के रख देंगी, नष्ट करके देंगे, रख देंगी। और अगर यही अग्नि आपने ठीक प्रकार से इस्तेमाल किया तो यही अग्नि आपको प्रकाश देने का भी काम कर सकती है। तो अभी तक तो हमने सुत्त के बाहर की बात की, अभी थोड़ा सुत्त पे आते हैं, सुत्त के अनुसार समझने का प्रयास करते कि कौन सी 11 तरह की अग्नि है, वो कौन सी 11 तरह की अग्नि है कि जिससे हमने बचने का प्रयास करना चाहिए, जिससे हमने सावधान रहना चाहिए। तो तो ये जो सुत्त है, आदित्य पर्याय सुत्त, ये सुत्त बाकी सुत्तों की तरह एवं में सुतम से शुरू नहीं होता है। याद रखिएगा, भगवान का खुद का निर्देश है भिक्षुओं को कि भगवान जब भी तुम मेरे द्वारा बताए उपदेश बताओगे तो एवं में सुतम से शुरू करना। तो त्रिपिटक में जो ज्यादातर सुत्त है वो एवं में सुतम, इससे क्या होते हैं, शुरू होते हैं। एवं में सुतम इस सुत्त से क्या होते हैं, शुरू होते हैं। पर यह जो सुत्त है, यह सुत्त एवं मेतन सुत, एवं मेतन सुत, एवं में सुतंग इससे शुरू नहीं होता है। ये सुत्त शुरू होता है तत्र सुधंगम भगवा, है ना, इससे शुरू होता है ये सुत्त। ठीक है। और ये सुत्त भगवान बुद्ध ने कहा दिया, गयाशीष में दिया है। और ये सुत्त तीसरा 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 सुत्त है, मतलब तीसरा उपदेश है भगवान बुद्ध द्वारा। अब मैं बता दूं, यह पर म्यांमार परंपरा के हिसाब से चौथा उपदेश है, क्योंकि म्यांमार परंपरा के हिसाब से तीसरा उपदेश जो भगवान बुद्ध का था वो हेमवंत सुत्त इस नाम से जाना जाता है, जो कि भगवान बुद्ध ने हेमवंत और सातगिरी यक्ष इसको दिया था। सातगिरी यक्ष के बारे में बाद में पढ़ेंगे। पर मोस्ट ऑफ जो बुद्धिस्ट नेशन है उनके हिसाब से ये तीसरा उपदेश है, आयतपर्या सुत्त। तो आयतपर्या सुत्त जो है, इसमें भगवान बुद्ध ने आदित्य, आदित्य मतलब क्या होता है, सूर्य, आदित्य मतलब होता है सूर्य होता है। तो इसमें किस प्रकार हर चीज जल रही है इसके बारे में भगवान बुद्ध बताते हैं। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि ये सब कुछ जल रहा है। अब सब कुछ जल रहा है में क्या जलना है इस बात को समझिए, है ना। अब क्या जल रहा है उसी के बारे में हम समझेंगे, तो मैं बताता हूं। अब सब कुछ जल रहा है, अभी जब हम कहते हैं, जब भगवान बुद्ध कहते हैं कि भिक्षु ये सब कुछ जल रहा है, तो क्या जल रहा है स्पष्ट हो ये करने की जरूरत है, क्योंकि भगवान बुद्ध का धर्म क्या है, स्वाक्षात धर्म है। तो जब भगवान बुद्ध कहते हैं कि जल रहा है तो क्या जल रहा है, तो भगवान बुद्ध कहते हैं चक्षु जल रहा है, ये रूप, ये चक्कू से जो हम रूप देखते हैं वो रूप जल रहा है। चक्कू से हमें क्या दिखता है, कोई भी रूप दिखता है ना, कोई भी आकार दिखता है। रूप क्या लीजिए, रूप मतलब कोई शरीर, इसी अर्थ में सीमित मत हो रही है रूप से। रूप मतलब कोई भी आकार जिसे आप देख सकते हैं, जिसे आप स्पर्श कर सकते हैं, है ना, उसे क्या कहते हैं, बौद्ध साहित्य में, पाली साहित्य में रूप कहते हैं। जिसको भी आप देख सकते हैं वो सब की गिनती कहाँ में आती है, रूप क्या आती है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो चक्कू है, ये चक्कू जल रहा है। ये जो चक्कू से जो हम रूप देखते हैं वो रूप भी क्या है, जल रहा है। फिर ये चक्कू और रूप से जो चक्कू विज्ञान उत्पन्न होता है, मतलब आई कॉन्शियसनेस, चक्कू विज्ञान मतलब आय, आंख की चेतना, है ना, वो चक्कू विज्ञान जल रहा है। फिर चक्कु संफस्स, अर्थात ये चक्कू और रूप का जो स्पर्श होना है उसे कहते हैं चक्कु संफस्स, वो चक्कु संफस्स भी जल रहा है। अभी थोड़ा कठिन समझ, अभी थोड़ा कठिन जा रहा होगा कि ये चक्कू क्या है, चक्कु विज्ञान क्या है, चक्कु संफस्स क्या है, तो इसे भी मैं स्पष्ट करूंगा, बस थोड़ा सब्र रखिए। तो ये देखो, ये जो चक्कू है, सोत है, घान है, जीवा है, काया है, इसे कहा जाता है अज्जतिक आयतन। क्या कहा जाता है इसे, अज्जति का आयतन कहा जाता है।
तो ये जो चक्षु है, सोत है, घान है, जीवा है, काया है और मन, इन्हें आये अज्जतिक आयतन कहा जाता है। ठीक है। और ये जो रूप है, शब्द है, गंध है, रस है, फोटब्बा है और धम्मा है, इन्हें बाहरी आयतन कहा जाता है। अब दोनों को आयतन कहते हैं। आयतन इसलिए जो विषय को तानता है ना, इसलिए उनको जो विषय को तानता है इसलिए इन्हें आयतन कहते हैं। तो ये 6 अज्जतिक आयतन और ये 6 बहिद आयतन। अज्जतिक आयतन मतलब जो अंदर है, चक्षु मतलब आंख, सोत मतलब कान, ठीक है, घान मतलब नाक, जीवा मतलब जीव, काया मतलब ये बॉडी और मन मतलब मन। ठीक है। इनको कहा जाता है अज्जतिक आयतन। बहिद आयतन कौन से हैं? जो बाहर एग्जिस्ट करते हैं, जो बाहर में हम देखते हैं। जो तो रूप मतलब जो भी, जो रूप मतलब ये जो भी आप चीजें देख रहे हैं, जो भी हमारे होते होते, चाहे दीवार हो, चाहे पेज हो, चाहे कंप्यूटर हो, जो भी जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जिसका आकार है, उसे कहते हैं रूप। ठीक है। सद्दा, सद्दा मतलब शब्द, वो पाली में सद्दा होता है और हिंदी में क्या होता है? शब्द। तो जो भी शब्द है, ठीक है। फिर गंध मतलब कोई भी सुगंध, दुर्गंध, सुगंध जो भी हो। रस मतलब कोई भी टेस्ट, रस का अर्थ से आप क्या लीजिए? टेस्ट, इस अर्थ से लीजिए। फोटब्बा मतलब स्पर्श, किसी प्रकार का भी टच। फिर वो किसी लकड़ी से भी टच हो सकता है, हाथ से भी टच हो सकता है, आंख से भी टच हो सकता है, कुछ भी टच। और धम्म मतलब मन में जो उत्पन्न होता है, चित्त चैतसिक, चैतसिक, वो होता है धम्म। तो अब अज्जति का आयतन, बहिदा आयतन, ये दोनों संबंध कैसे रखते हैं? अब चक्षु का विषय क्या है? रूप। चक्षु का विषय है रूप। अब चक्षु सूंघ सकता है क्या? नहीं। चक्षु टेस्ट कर सकता है क्या? नहीं। चक्षु क्या कर सकता है? रूप को देख सकता है, इसलिए चक्षु का विषय क्या है? रूप है। सोत मतलब कान। अब कान का विषय क्या होगा? कान का विषय रूप हो सकता क्या? क्योंकि कान से हम देखते हैं क्या? नहीं, तो कान का विषय रूप नहीं हो सकता। कान सुगंध ले सकता है क्या? नहीं ले सकता। तो कान क्या सुन सकता है? शब्द सुन सकता है, इसलिए कानों का विषय क्या है? शब्द। ठीक है। घान, अब घान मतलब नाक। अब नाक देख सकता है क्या? नहीं। नाक टेस्ट ले सकता है क्या? नहीं। पर नाक सूंघ सकता है, इसलिए नाक का विषय क्या होगा? गंध। अब गंध कोई भी हो सकती है, सुगंध भी हो सकती है, दुर्गंध भी हो सकती है। ठीक है। अब जीवा, जीवा देख सकती है क्या? नहीं, जीवा देख सकती है, तो जीवा का विषय क्या होगा? रस, टेस्ट, है ना। काया, काया देख सकती है? नहीं। काया सूंघ सकती है? नहीं। काया टेस्ट ले सकती है क्या? नहीं। काया पर टच, इसको अनुभव कर सकती है, इसको फील कर सकती है, इसलिए काया का विषय क्या है? स्पर्श, टच, कोई भी टच। ठीक है। फिर मन, मन मन देख सकता है क्या? मन देखता है क्या? मन नहीं देखता, है ना। मन ना देख सकता है, मन ना सूंघ सकता है, मन ना ही टेस्ट ले सकता, कुछ भी नहीं, पर मन क्या कर सकता है? इन सब बातों पे विचार कर सकता है, तो इसलिए क्या वो धम्म आ जाएगा, उसका विषय धम्म। तो इस प्रकार ये 6 इंद्रिया है ना, और ये 6 इंद्रियों के विषय है ना। तो ये 6 इंद्रियों के विषय वो बाहिक आयतन, और ये 6 इंद्रिया अज्जतक आयतन, तो अंदरूनी आयतन और बाहरूनी आयतन, ऐसे इस प्रकार से। अब प्रश्न यहाँ पे उत्पन्न होता है कि ये चक्कू है, कहीं आंख दिखती है? ये देखिए यहाँ पे समझिए, जब आप कहोगे आंख दिखती है तो गलत हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? आत्मावादी हो जाएगा, मिथ्या दृष्टि हो जाएगी। आंख नहीं दिखती, क्योंकि आंख तो मरे हुए इंसान को भी होती है, तो मरे हुए इंसान देख सकता है क्या? नहीं। चलो मैंने ये आंख बाहर निकाल के रख दी, तो आंख देख पाएंगी कुछ? आंख नहीं देखती। देखो इतना सूक्ष्म भगवान बुद्ध बोलते हैं, इतना सूक्ष्म भगवान बुद्ध किसी भी विषय में क्या होते हैं? जाते हैं। तो आंख नहीं देखती। आंख एक आयतन है, पर आंख नहीं देखती। आंख से देखा जाता है, पर आंख नहीं देखती। तो कौन देखता है, कैसे देखते हैं? तो उसी को हम अभी समझेंगे। तो भी आंख नहीं देखती, है ना। चक्षु विज्ञान से देखा जाता है। चक्षु विज्ञान है जो क्या है? चक्षु विज्ञान से क्या है? हम वो देखते हैं। तो चक्षु विज्ञान क्या है? चक्षु विज्ञान तब है जब आंख हो, ये आंख समझ जाओ, ये आंख है, और आंख के सामने क्या हो? रूप हो। आंख है और आंख के सामने क्या है? रूप है। तब, अब आंख है और आंख के सामने रूप है, पर मेरी आंखें बंद है, तो होगा क्या? देख पाऊंगा क्या? नहीं। आप समझ जाओ, आंख भी है, अभी आंख है और आंख के सामने कोई रूप है,
लड़का है, लड़की है, सेब है, सीताफल है, कुछ भी है, लैपटॉप है, कुछ भी है। आंख है और आंख के सामने रूप है, पर लाइट नहीं है, पूरा अंधेरा है, तो मैं देख पाऊंगा क्या? नहीं देख पाऊंगा। तो किन किन बातों का आवश्यक है? आंख का होना आवश्यक है, आंख के सामने कोई रूप होना आवश्यक है, और लाइट होना आवश्यक है। और लाइट होके, अभी समझ जाओ, लाइट भी है, आंख है, पर रूप मेरे पीछे में है, तो मैं देख पाऊंगा क्या? तो उसका स्पर्श भी होना चाहिए। उसका क्या होना चाहिए? स्पर्श। तो आंख होना चाहिए, आंख के सामने रूप होना चाहिए, और लाइट भी होनी चाहिए। फिर लाइट जब उस पर गिर के उसका रिफ्लेक्शन, उसका प्रतिबिंब मेरे आंख पे गिरेगा। इस प्रकार आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये आइसक्रीम है, आइसक्रीम का प्रतिबिंब रेटिना पे गिर रहा है, पीछे में जो रेटिना होता है वहां पे गिर रहा है, तब क्या होगा? मुझे वो दिखेगा। तो इस प्रकार ये आंख है, आंख के सामने में रूप है और लाइट है, इन तीनों का मिश्रण होके क्या होता है? चक्षु विज्ञान उत्पन्न होता है। चक्षु विज्ञान मतलब आई कॉन्शियसनेस, जो रूप को देखता है, जो रूप को जानता है ना, उसे कहते हैं चक्षु विज्ञान। मतलब विज्ञान, वहां पे चेतना। विज्ञान को संक्षिप्त अर्थ में समझना है तो चेतना, इस अर्थ में हम समझ सकते हैं, सरल समझना। तो पर चेतना सटीक शब्द नहीं है, इंग्लिश में उसके लिए प्रॉपर वर्ड है कॉन्शियसनेस। तो जो चेतना आंख में उत्पन्न हो रही है वो चक्षु विज्ञान, आई कॉन्शियसनेस, जो विज्ञान आंख में उत्पन्न हो रहा, तो यहाँ पे भी विज्ञान उत्पन्न हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे रूप देख रहे हैं। अगर साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलना है तो यहाँ पे भी क्या होते हैं? न्यूरॉन्स होते हैं जो अलर्ट हो जाते हैं, जो एक्टिव हो जाते हैं जब यहाँ पे क्या गिरती है? लाइट गिरती है तो, है ना। फिर यहाँ पे कलर रिसेप्टर्स भी होते हैं, जिसके कारण हम कलर देख पाते हैं। तो ये स्पर्श होता है। तो ये चक्षु संपर्श, चक्षु स्पर्श, चक्षु संपर्श ये पाली हो गया, चक्षु स्पर्श ये हिंदी में हो गया। तो लाइट थी, आंख थी और सामने में कोई रूप था, ये तीनों के इससे क्या हो गया? चक्षु स्पर्श हुआ। मतलब यहाँ पे क्या हुआ? मुझे स्पर्श हुआ, और चक्षु स्पर्श क्या उत्पन्न हुआ? चक्षु विज्ञान। चक्षु विज्ञान मतलब क्या? आई कॉन्शियसनेस, आई में चेतना उत्पन्न, तब मैं रूप को देख पाया। वरना आंख भी है, सामने में क्या है? अपना रूप भी है, लाइट भी है, पर मेरी आंख बाहर निकाल के रखी है, तो स्पर्श हो पाएगा क्या? स्पर्श ही नहीं हो पाएगा, और विज्ञान भी उत्पन्न नहीं हो पाएगा। तो चक्षु विज्ञान ऐसे उत्पन्न होता है। तो ये चक्षु विज्ञान है जो रूप को क्या होता है? जानता है। तो चक्षु, रूप और चक्षु विज्ञान और चक्षु स्पर्श, भगवान बुद्ध क्या कहते हैं? ये तीनों जल रहा है। अब जलना मतलब किस अर्थ में लेते हैं? जलना मतलब नष्ट होने के अर्थ में लीजिए, अनित्यता के अर्थ में लीजिए। इस प्रकार आग भी हमें जलती रहती है और नष्ट होती रहती है, हमेशा परिवर्तन होती रहती है, उसी प्रकार यह भी क्या हो रहा है? एक ना एक दिन नष्ट हो जाएंगे। तो इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं कि ये चक्षु जल रहा है। फिर चक्षु से जो हम रूप देख रहे हैं वो जल रहा है ना। जो ही चक्षु विज्ञान, वो देखना क्या हो गया? चक्षु विज्ञान। तो आप समझ गए चक्षु विज्ञान क्या है? तो ये चक्षु, रूप, और ये चक्षु और रूप होने चक्षु विज्ञान उत्पन्न नहीं होता। चक्षु होगा, रूप होगा, लाइट होंगी, इन तीनों के समागम से क्या होता है? चक्षु विज्ञान और चक्षु स्पर्श। तो ये भगवान बोल रहे हैं सभी क्या हो रहा है? नष्ट हो रहा है। ये सभी क्या है? चक्षु आदित्य, चक्षु जल रहा है, रूप जल रहा है, चक्षु विज्ञान क्या हो रहा है? जल रहा है, और इसका जो चक्षु स्पर्श है, चक्षु स्पर्श आप समझ गए ना? चक्षु स्पर्श किसे कहेंगे? जो आंख को जो रूप स्पर्श होता है, मतलब ऐसा कि टच नहीं होता है, वो लाइट के द्वारा जो टच होता है, और जो चैतसिक है, जो मेंटल फैक्टर है, चक्षु स्पर्श, वो उत्पन्न होता है। अर्थात अगर बायोलॉजिकल लैंग्वेज में बोलूं तो जो आंख के जो रिसेप्टर्स होते हैं, न्यूरॉन रिसेप्टर्स, वो जब एक्टिवेट होते हैं तो उसे हम कह सकते हैं स्पर्श। अगर आपके आंख के रिसेप्टर्स ही एक्टिव नहीं हो रहे तो वो चक्षु स्पर्श उत्पन्न ही नहीं हो रहा, और चक्षु स्पर्श नहीं, चक्षु विज्ञान भी उत्पन्न नहीं होगा। क्योंकि प्रतीत्य समुत्पाद के हिसाब से वेदना, वेदना पच्च, सॉरी, सलायतन पच्चा फस्य, फस्य पच्चा वेदना, स्पर्श होगा तो ही क्या होंगी? वेदना उत्पन्न होंगी। तो जब हम चक्षु स्पर्श कह रहे हैं तो जो आंख के जो न्यूरॉन है, जो रिसेप्टर्स है, वो उसको टच हो रहा है, किसके द्वारा? लाइट के द्वारा, वो रूप वहां पे उत्पन्न हो रहा था, वो चक्षु स्पर्श हुआ। ठीक है, ये मॉडर्न लैंग्वेज के हिसाब से हुआ, थोड़ा गलत भी हो सकता है, ठीक है। और तो चक्षु स्पर्श मतलब आंख को रूप दिख जाना, चक्षु विज्ञान से जो दिखता है।
तो ये हो गया। फिर उसी प्रकार शब्द, श्रोत को जाने, श्रोत मतलब कान। अब कान है और फिर शब्द है, पर शब्द यहाँ 10 किलोमीटर दूर बोले जा रहे हैं, मुझे सुनाई देगा क्या? नहीं, वो शब्द मेरे कानों तक पहुंचना आवश्यक है। तो शब्द कानों से, कानों तक कैसे पहुंचते हैं? अब अगर आप कैसे पहुंचते हैं, जो वायु धातु होता है ना, वायु जो जो स्पेस है उसके द्वारा क्या हो रहा है, हमारे तक पहुंचता है। अगर आप स्पेस में बोलिए बरा, जो अंतरिक्ष, अगर आप अंतरिक्ष में बोल रहे हैं, मैं आप अगर अंतरिक्ष में कोई मेरे सामने में खड़ा है और वो बोल रहा है, मुझे मुझे सुनाई नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि वायु धातु नहीं है वहां पे, वायु महाभूत नहीं है। तो वायु महाभूत होने के कारण वो शब्द मेरे कानों तक पहुंचेंगे नहीं, और मेरे कानों को सोत स्पर्श नहीं होगा। तो सोत स्पर्श नहीं होगा तो क्या होगा, सोत विज्ञान उत्पन्न नहीं होगा, और सोत विज्ञान उत्पन्न नहीं होगा तो मैं सुन नहीं पाऊंगा। तो ये कान नहीं सुनते, है ना, वो शब्द होने से हम नहीं सुनते, वो शब्द हमारे तक स्पर्श होने चाहिए, हमारे कानों में क्या होना चाहिए, स्पर्श होना चाहिए उन शब्दों का, तब जाके क्या हम सुन पाएंगे। तो वो सोत स्पर्श है। और वो जब कान स्पर्श हो गए, वो शब्द जब हमारे कानों में स्पर्श हो गए तो क्या उत्पन्न होता है, सोत विज्ञान उत्पन्न होता है। और भगवान बुद्ध कहते हैं ये सोत भी जल रहा है, सोतंग आदित्यंग सद्दा आदित्यंग, सोत शब्द भी जल रहे हैं, सोत विज्ञान भी आदित्यंग वो भी जल रहा है, और सोत संपस्स वो भी क्या हो रहा है, जल रहा है। तो ये सभी क्या हो रहा है, जल रहा है, मतलब नष्ट हो रहा है, क्षण प्रतिक्षण नष्ट हो रहा है, ये भी बदल जाएगा, परिवर्तन धर्म है इस प्रकार से। तो अगर इसको भी और थोड़ा सोच संपस्स क्या है, इसको थोड़ा सा और स्पष्ट समझ तरीके से समझते हैं। तो सोच संपस्स मतलब कानों को स्पर्श क्या होता है, तो कानों के अंदर में देखो एक ईयर ड्रम्स होते हैं, अगर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, दिख रहा है पे ये ड्रम्स होते हैं, इसे कहते हैं ईयर ड्रम्स। ये ईयर ड्रम्स में जब आपके शब्द स्पर्श होते हैं, जब शब्द वहां पे टच होते हैं, तो ईयर ड्रम्स ऐसा बीट करता है, तब जाके हम क्या होता है, आवाज सुनते हैं। फिर हमारा मनोविज्ञान उसको फॉर्मुलेट करता है, उसको उस इंफॉर्मेशन को एक्यूमुलेट करता है, डिकोड करता है। हमारा माइंड, ये साइंस की लैंग्वेज में हो गया है। तो जब ये हमारे ईयर ड्रम को जब स्पर्श होता है, तब वहां पे उत्पन्न क्या होता है, सोत विज्ञान। अब कानों में चक्षु विज्ञान उत्पन्न होगा क्या, नहीं उत्पन्न हो सकता है। जो विज्ञान आंख में उत्पन्न होता है उसे कहते हैं चक्षु विज्ञान, जो विज्ञान सोत में उत्पन्न होता है उसे कहते हैं सोत विज्ञान, है ना। क्योंकि यहाँ के रिसेप्टर्स अलग है और यहाँ के रिसेप्टर्स क्या होते हैं, अलग होते हैं, और दोनों का कार्य भी क्या होता है, अलग अलग होता है, और दोनों की जो इंफॉर्मेशन है वो ब्रेन के अलग अलग पार्ट में क्या होती है, प्रोसेस होती है। कुछ इंफॉर्मेशन फ्रंट, इसमें फ्रंट लोब में होती है, कुछ की साइड लोब में, तो हर एक इन्फॉर्मेशन अलग अलग इसलिए होती है, इसलिए इनकी विधि अभिधम्म के हिसाब से जो इनकी चक्षु विधि, सोत विधि, वो भी क्या होती है, अलग अलग होती है। इसलिए यहाँ पे जो विज्ञान उत्पन्न होता है उसे चक्षु विज्ञान कहा गया है, यहाँ पे जो विज्ञान उत्पन्न होता है उसे सोत विज्ञान, क्योंकि सोत में उत्पन्न हो रहा है। डिफिकल्ट तो नहीं हो रहा है, समझ रहा है ना आप लोगों को? ऐसा कुछ मैसेज टाइप कर सकते हैं आप, हाँ नहीं वगैरह। तो इस प्रकार से आपको इसको भी जानना होगा, इसको भी समझना होगा कि सोत जल रहा है, शब्द जल रहा है, सोत विज्ञान जल रहा है, और सोत संपस्स जल रहा है। अब सोत विज्ञान आप समझ गए, तो अब यहाँ पे जी ये कान नहीं सुनते, ये कान नहीं सुनते। अगर मैंने कान काट कर रख दिया तो सुन पाएंगे क्या ये कान, है ना? कोई मरा हुआ इंसान ये सुन पाएगा क्या? इस कान जो सोत विज्ञान उत्पन्न हो रहा है वो सुनता है। क्या हो रहा है, वो सुनता है, सोत विज्ञान के द्वारा सुना जाता है। सुनने वाला यहाँ पर कोई नहीं है बुद्धिज्म के हिसाब से। देर इज नो डूअर, देर इज नो एक्टर, ओनली एक्शन इज देयर। कोई करने वाला नहीं है, कोई करता नहीं है, बस क्रिया मात्र है, क्रिया काम किया जाता है, पर करने वाला कोई नहीं है। आत्मा के रूप में किसी को मत जानिए, ठीक है। तो ये होता है सोत विज्ञान। सोत विज्ञान द्वारा सुना जाता है, चक्षु विज्ञान द्वारा देखा जाता है, जाना जाता है, ठीक है। उसी प्रकार आप घान को भी देखिए। घान मतलब क्या होता है, नाक, ठीक है। तो घान से हम क्या करते हैं, गंध लेते हैं, है ना, गंध। अभी समझ जाओ, चार किसी 10 रूम दूर अगर कोई क्या हुई है, एकदम मस्त कोई खाना पका रहा है, या 10 किलोमीटर दूर कोई खाना पका रहा है, तो उसे गंध मेरे तक आएंगे क्या? या कोई बंद कमरे में पका के खा रहा है तो मेरे तक आएंगे क्या? मेरे तक आना चाहिए, मेरे नाक तक, यहाँ पे क्या होना चाहिए, स्पर्श होना चाहिए, तब क्या हो, गंध विज्ञान उत्पन्न होगा। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी हमारे रिसेप्टर्स होते हैं जो उस गंध को क्या होते हैं, रिसीव करते हैं और ब्रेन तक लेके जाते हैं। तो गंध विज्ञान कब उत्पन्न होगा, जब घान स्पर्श होगा, जब वो सुगंध का मेरे यहाँ पे क्या होगा, स्पर्श होगा। और वो कब स्पर्श होगा, जब वायु धातु होगा, वायु महाभूत होगा। तो घान चाहिए, गंध चाहिए,
और साथ में वायु महाभूत चाहिए जो यहाँ तक ला सके और स्पर्श हो सके, है ना। तो जब उसका स्पर्श होगा, घाना घाना संपस्स होगा, तब घान विज्ञान उत्पन्न होगा, यहाँ की चेतना उत्पन्न होंगी, ठीक है। उसी प्रकार जीवा, जीवा मतलब जीव, है ना। अब अगर मैंने जीभ काट के अलग रखा और उस जीभ के ऊपर मैं नमक डाला तो टेस्ट होगा क्या? नहीं। तो है ना, अगर मेरी जीभ को पैरालिसिस हो गया तो मेरे को टेस्ट होगा क्या वहां पे? नहीं होगा। तो उसी प्रकार यह जीवा, यह जीवा पे अगर समझ जाओ कोई दूसरा खा रहा है, मुझे उसका टेस्ट पता चलेगा क्या? नहीं, जब तक यहाँ पे टच नहीं होता, यहाँ पे स्पर्श नहीं होता। तो ये स्पर्श को क्या कहेंगे? जीवा स्पर्श। अगर यहाँ पे स्पर्श होगा तो कहेंगे चक्षु स्पर्श। जो रूप देखा जाता है तो रूप स्पर्श होता है, चक्षु स्पर्श होता है। कोई शब्द सुना जाता है तो सोत स्पर्श होता है। कोई सुगंध सुनी जाती है तो होता है घ्राण स्पर्श होता है। और कोई टेस्ट लिया जाता है तो वो क्या होता है? जीवा स्पर्श होता है। तो जीवा स्पर्श होगा तब जीवा विज्ञान होगा, क्योंकि यहाँ के रिसेप्टर्स अलग होते हैं, तब वो जीवा विज्ञान उत्पन्न होगा। तो भगवान कहते हैं जीवादित्यम, जीवा भी जल रहा है, रसादित्यम, रस्सा भी जल रहा है, मतलब टेस्ट भी जल रहा है, और जीवा विज्ञान, जीवा विज्ञान भी जल रहा है, और जीवा संपस्स वो भी क्या हो रहा है? जल रहा है। जल रहा है मतलब क्षण प्रतिक्षण नष्ट हो रहा है, ठीक है। फिर है काया, काया मतलब दिस बॉडी, ये शरीर। अब शरीर, शरीर क्या करता है? स्पर्श करता है। तो शरीर से स्पर्श हो रहा है तो उसने मुझे क्या करना चाहिए? इसका स्पर्श होना चाहिए, किसी का टच होना चाहिए। टच हुआ, काया संपस्स हुआ, तो क्या होगा? काया विज्ञान उत्पन्न होगा। अब किसी किसी को पैरलेस हो जाता है तो उस पर, तो मतलब ऐसा तो बॉडीली टच हो रहा है। देखो फोटब्बा मतलब टच हो रहा है वहां पे, उसके लिए अलग पायलट शब्द इसका फोटब्बा, टच तो हो रहा है, पर पैरलेस इंसान को फील होता है क्या वहां पे? बिल्कुल नहीं होता, जिसको पूरा ये हो गया है। तो फिर क्या होता है? तो वो वहां पे ये टच तो हो रहा है पर काया संपस्स उत्पन्न नहीं हो रहा है, काया संपस्स नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो रिसेप्टर्स है उसके, इस प्रकार एनेस्थेशिया। आप एनेस्थेशिया अगर कोई डॉक्टर यहाँ पे होगा या किसी का ऑपरेशन हुआ होगा तो उसे पता होता है कि एनेस्थेशिया कैसा है। एनेस्थेशिया में क्या होता है कि उस जगह पे जिस चीज पे आपको, जिस जगह पे आपको ऑपरेशन होने वाला होता है वहां पे आपको एनेस्थेशिया दिया जाता है। तो उससे क्या होता है? तो जो जो पेन रिसेप्टर्स न्यूरॉन्स होते हैं वो इनएक्टिव हो जाते हैं। तो जब उस पार्ट को काटा जाता है तो जो न्यूरॉन्स आपके माइंड तक आपके पेन को लेके जाना का काम करते हैं कि भाई यहाँ पे दर्द हो रहा है, वो इनएक्टिव हो जाते हैं, वो काम करना उस समय के लिए बंद कर देते हैं। तो आपका पेन यहां से वहां लेके जाने के लिए कोई होता ही नहीं है, तो इसलिए वहां पे आपको दर्द नहीं होता है। इस प्रकार से एक हांस नाम का डिजीज होता है, हांस नाम का एक क्या होता है? डिजीज होता है। वो अगर डिजीज आपको हो गया तो अगर मैंने आपका हाथ भी काट डाला तो भी आपको फर्क नहीं पड़ेगा, आपको कुछ भी दर्द नहीं होगा। अगर मैंने पैर काट डाला तो भी आप वो कटे हुए पैरों से चलोगे पर आपको सोचो दर्द नहीं होगा। वो हार्स नाम का एक डिजीज होता है, क्योंकि उस स्पर्श ही नहीं हो रहा, उनको काया स्पर्श नहीं हो रहा है। तो देखो भगवान का थिंकिंग कितना सूक्ष्म है, साइकोलॉजिकल, बायोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल जो हम बोलेंगे, कितना बात कर रहे हैं वो। साइकोलॉजी मतलब कोई किसी को धर्म समझा रहे हैं तो पूरा फिजियोलॉजिकल से लेकर साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट पूरा उसमें क्लियर हो रहा है। तो एक काया है और ये फोटब्बा मतलब स्पर्श हो रहा है, पर काया संपस्स नहीं हो रहा, मतलब वो स्पर्श उत्पन्न नहीं हो रहा, मतलब वो जो रिसेप्टर्स है काया बॉडी टच के जो रिसीव करते हैं और माइंड को बताते हैं कि यहाँ पे टच हुआ है, वो एक्टिव नहीं हो रहे, जिसे हम काया संपस्स कहते हैं। तो काया विज्ञान उत्पन्न नहीं होगा। तो ये होता है काया, फोटब्बा मतलब स्पर्श, काया विज्ञान जिसके कारण हम उस टच को फील कर पाते हैं, और संपस्स जो रिसीव करता है। तो ये है। तो भगवान कहते हैं कायो आदित्यम, वो भी जल रहा है, फोटब्बा आदित्यम उसका विषय जो स्पर्श वो भी जल रहा है, काया विज्ञान वो भी जल रहा है, वो भी नष्ट हो रहा है, और काया संपस्स वो भी क्या हो रहा है? नष्ट हो रहा है। फिर इसके बाद छठा इंद्रिय, छठा इंद्रिय मनो। अब मन, अब मन को लेकर कई सारे लोग के मन में ये उत्पन्न होगा। मन मतलब क्या है? ब्रेन। पर मन क्या है? अरूप है ना। मन मतलब क्या? मन के लिए बाली साहित्य में 14 तरह के शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, ज्यादा हो सकते हैं और, पर मेरे पढ़ने में इतना है कि मन के लिए 14 शब्द इस्तेमाल किए। मन है, नाम शब्द इस्तेमाल किया गया है। तो मन के अंदर में 4 स्कंद आते हैं, और ये मन अरूप है, ये कहीं भी इसका रूप अस्तित्व नहीं है ना, रूप के रूप में इसका कोई अस्तित्व नहीं है मन का, है ना, ये अरूप स्कंद है।
तो और मन के अंदर 4 स्कंद आते हैं, वेदना स्कंद, संज्ञा स्कंद, संस्कार स्कंद और विज्ञान स्कंद। ये 4 स्कंद क्या आते हैं, मन के अंदर आ जाते हैं। तो ये मन हो गया, ये मन उत्पन्न होता है। और मन के साथ क्या उत्पन्न होता है, धम्म मतलब चैतसिक। तो ये मन, ये थोड़ा सा हार्ड जाएंगे एकदम कष्ट, इसलिए इसलिए इसको मैं नहीं समझाऊंगा विस्तार से, इसको बस आप सुन लीजिए। मन है और धम्म है, इनसे क्या उत्पन्न होता है, मनोविज्ञान, है ना। और उसे मनोसंपस्स भी होना चाहिए, तब जाके ये होता। तो भगवान कहते ये भी जल रहा है, मनो आदित्यं, धम्मा आदित्यं, मनोविज्ञान आदित्यं और मनो संपस्स आदित्यं। तो ये सभी कुछ जल रहा है और ये भी यही सब कुछ है। भगवान बुद्ध कहते हैं, सब्बा सब्बा सुत्त में कहते हैं कि यही सब कुछ, यही संसार है। जो 6 इंद्रिया है, 1 2 3 4 5 6, जो 6 इंद्रिया, ये 6 इंद्रिया ही लोक है, यही सब कुछ है। इसके बाहर कुछ नहीं पाया जाता, ना इसके बाहर आप कुछ फील कर सकते हैं, ना कुछ अनुभव कर सकते हैं। इसके बाद सिर्फ एक ही अवस्था है, वो लोकोत्तर अवस्था, जिसे हम कहते हैं निब्बान। बाकी जो संसार है, जो संसार वट्ट है, जो संसार, जो संसार चक्र हम कहते हैं, ये इन्हीं 6 इंद्रियों में, उनके विषयों में घूमते फिरता है, इन्हीं 6 विज्ञानों में, इन्हीं 6 तरह के स्पर्शों में हमारा पूरा संसार, हमारा सुख दुख, हमारा परिवार, हमारा ये सभी कुछ पसंद नापसंद, इस संसार में यही है, ये इंद्रिय। और भगवान बुद्ध कहते हैं यही जल रहा है। जब यही जल रहा है तो सब कुछ जल रहा है, जब यही क्षणिक है तो सब कुछ क्षणिक है, जब यही नष्ट हो रहा है तो सब कुछ नष्ट होगा। इस प्रकार जानना पड़ता है। ये चक्षु जल रहा है, किस प्रकार जल रहा है, तो ये चक्षु जल रहा है, ये रूप जल रहा है, और इन दोनों के समागम, इन तीनों के समागम चक्षु विज्ञान, वो भी क्या हो रहा है, जल रहा है, वो भी नष्ट हो रहा है। तो प्रश्न होता है किस बात से जल रहा है, किस अग्नि से जल रहा है, कौन सी अग्नि है जो इस चक्कू को जला रही है, इस रूप को जला रही है, इस चक्कू विज्ञान को जला रही है, और इस चक्षु स्पर्श को जला रही है। कौन सी अग्नि है जो इस स्रोत को जला रही है, शब्द को जला रही है, स्रोत विज्ञान को जला रही है, स्रोत संपस्त को जला रही है। कौन सी अग्नि है जो घान गंधा गन्ना विज्ञान और घान संपस्त को जला रही है। कौन सी विज्ञान है जो जीवा रस्सा रस जीवा विज्ञान और जीवा संपस्त को जला रही है। कौन सी अग्नि है जो काया फोटब्बा स्पर्श काया विज्ञान और काया संपस्त को जला रही है। कौन सी अग्नि जो मनो मनो धम्मा मनोविज्ञान और मनो संपदा जला रही है, ये कौन सी अग्नि है। तो भगवान बुद्ध उसको बताते हैं। तो भगवान बुद्ध कहते हैं ये 11 तरह की अग्नि है, इन 11 तरह की अग्नि से जल रहा है। केनंग आदित्यं, कौन सी अग्नि से जल रही है, तो भगवान बुद्ध कहते हैं ये 11 तरह की अग्नि से क्या हो रहा है, ये सभी कुछ जल रहा है। तो राग अग्नि, राग मतलब आसक्ति, इस अग्नि से जल रहा है। क्यों, जब हम किसी चीज को लेके आसक्त होते हैं तो हम कितना व्याकुल हो जाते हैं, हमारे जो हार्मोन्स है वो वैसे रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। आसक्त हो गए तो मैं मुझे चाहिए, इस प्रकार सा मन में भाव उत्पन्न होता है, तो उसके लिए उपादान होता है, हम उसके लिए प्रयास करते हैं। कितने व्याकुल होते हैं कि कोई चीज से हम अगर आसक्त हो गए, तो अगर कोई में पसंद आ गया, तो जिन्होंने जिन्होंने प्रेम किया हो उनसे पूछिए, लोग ऐसे आत्महत्या नहीं करते, लोग ऐसे डिप्रेशन में नहीं जाते प्रेम में, हो ना। आप पूछिए जी, एक लौता माँ से, उस माँ से पूछिए जिसका बेटा मर गया, जिसकी बेटी मर गई, क्योंकि उसकी आसक्ति है, इस आसक्ति से जलता है इंसान। कोई आसक्ति इस अग्नि से जल रहे हैं, तो इस अग्नि से क्या जल रहा है, चक्षु जल रहा है। इस अग्नि से क्या जल रहा है, रूप जल रहा है। इस अग्नि से क्या जल रहा है, जो चक्षु विज्ञान उत्पन्न हो रहा है वो जल रहा है, जो चक्षु संपत्त से है वो जल रहा है। कौन सी अग्नि से, राग अग्नि से, मतलब आसक्ति। देखिए अब इसको बहुत सूक्ष्म रूप से जानना होगा। अब जिसने कभी विपश्यना किया होगा, जिसने कभी ध्यान किया होगा, वो इस बात को समझ सकता है कि राग अग्नि कैसे इस चक्षु को जला रही है, कैसे इस चक्षु विज्ञान को जला रही है, कैसे इस रूप को जला रही है, जो जिसने कभी ध्यान किया होगा। इसलिए भगवान के बुद्धिज्म में समाधि की भी क्या होती है, आवश्यकता होती है। अब उसको अगर अनुभव करना होगा कि कैसे जल रहा है, तो उसका क्या आवश्यक है, ध्यान आवश्यक है। ये राग अग्नि कैसे जलाती है, ये राग के कारण कैसे इस चक्षु के प्रति मैं मेरा भाव उत्पन्न होता है, फिर उस रूप के प्रति मैं मेरा भाव उत्पन्न होता है, उस चक्षु विज्ञान के प्रति मैं मेरा भाव उत्पन्न होता है, और कैसे फिर इस मैं मेरा भाव के उत्पन्न होने से उसको चाहिए की भावना उत्पन्न होती है, और कैसे इस पूरे चक्र में वो गिर जाता है, फिर कैसे इसके चलते वो अकुशल कर्म करता है, चोरी करता, डकैती करता है। इतना बड़ा सीक्वेंस है, इतना कर्मपथ है। ये अग्नि भी 3 तरीके से काम करती है। इस प्रकार से ये अग्नि भी है, 3 तरीके से काम करती है। वो जो 3 प्रकार है वो इसके ऐसे है कि सबसे पहले तो ये अनुशयों के रूप में काम करती है।
अनुशय के रूप में, इसे साइकोलॉजिकल लैंग्वेज में कहेंगे हम लैटेंट टेंडेंसीज। अनुशय मतलब सूक्ष्म रूप में, एकदम अंदर में, एकदम डीपली आपके माइंड, साइकोलॉजिकल सबकॉन्शियस एस्पेक्ट, सबकॉन्शियस सो के है और समय आने पे जाग जाते हैं वो, लैटेंट टेंडेंसीज, इसे हम अनुशय कहते हैं। तो ये राग अग्नि अनुशय के रूप में भी काम करती है कभी कभार। फिर कभी कभार क्या करते हैं, तो कभी कभार परुत्थान, परुत्थान मतलब जागते हैं। तो अनुशय के रूप में आप इसको संवर नहीं कह सकते, अनुशय के रूप में आप इसको जान नहीं सकते अग्नि को। जानना है तो परुत्थान, जब ये उत्पन्न होती रहती है तब इसे आप जान सकते हैं। और तीसरा विधिकम्म, विधिकम्म मतलब उस दिशा में जाना। और विधिकम्म अगर पूरा हो गया तो कर्मपद बन जाता है, और कर्मपद बन गया तो फिर उस कर्म का विपाक मिलना ही मिलना है। परित्थान अवस्था में अगर आपने रोक लिया तो उसका कर्म नहीं बनेगा, उसका विपाक टल सकता है। पर अगर विधिकम्म बन गया और विधिकम्म से कर्मपद बन गया तो फिर आप उसको कर्म भोगना ही भोगना है। तो फिर ये राग अग्नि से जल रहा है, राग अग्नि जला रही है इसको, वो मैं मेरा का भाव, आसक्ति का भाव। तो कभी कभार राग अग्नि जलता है, ये चक्षु रूप, चक्षु विन्याम चक्षु संपस्स। तो कभी कभार द्वेष अग्नि से जलता है, जब द्वेष उत्पन्न होता है ना, द्वेष उत्पन्न होने पर उसको मुझे मारना है। वो रूप, अगर समझ जाओ, कोई रूप देख, आंख से कोई रूप देख लो तो नहीं नहीं मुझे ये रूप पसंद नहीं, हटाओ हटाओ हटाओ, ये व्यक्ति मुझे पसंद नहीं, मेरे निर्लज हटाओ, अरे ये सांप है कितना गंदा है, अरे ये व्यक्ति तो डरावना है। तो इसे द्वेष अग्नि से जलता है। फिर कभी कभार मोह अग्नि, मोह मतलब अज्ञानता, चंचलता, इससे जलता है। तो ये तीन तरह की अग्नियां। फिर चौथी तरह की अग्नि जातीय, जातीय अग्नि मतलब जन्म होना, उत्पन्न होना। तो ये उत्पन्न हो रही है, तो जब उत्पन्न होती है तो इस जाति अग्नि में थोड़ा स्पष्ट समझिए, जब भी ये जाति का कार्य क्या है, ये जन्म होने का कृत्य क्या है, इसका कृत्य दुखों को सौंपना। तो जब भी कोई चीज उत्पन्न होती है तो दुख को सौंपती है हमें। अगर मेरा जन्म हुआ तो मेरे पूर्व जन्म का दुख मुझे सौंपती है, इन 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 पूरे आसक्तियों का दुख मुझे सौंपती है। तो जाति का कृत्य ही है, जन्म होने का कृत्य ही है। जब भी कोई चीज उगम में आती है तो उसका एक कृत्य ही होगा कि वो दुख को सौंपेंगे। तो जाति इस जन्म वाली चीज से जलते जा रहे हैं, क्योंकि ये जन्म हमें कहाँ पे लेके जाएंगे, मृत्यु की ओर लेके जाएंगे। इसलिए जन्म वाली अग्नि से क्या हो रहा है, सब कुछ जल रहा है, चक्षु जल रहा है, रूप जल रहा है, चक्षु विज्ञान चक्षु संपदा जल रहा है, इसे हर छह इंद्रियों को इसी रूप में जाने। फिर जरा से जल रहा है, जरा मतलब बुढ़ापे से, है ना, क्योंकि बुढ़ापा का कृत्य क्या है, बुढ़ापा हमें मृत्यु की ओर लेके जाता है, ये बुढ़ापा कृत्य है, बुढ़ापा का ये कृत्य है, हमारे यौन का विनाश इसका कृत्य है। तो बुढ़ापे की अग्नि से चक्षु जल रहा है, चक्षु विज्ञान जल रहा है, चक्षु संपत्ति जल रहा है। इसी तरह हर छह के छह इंद्रियों को जानिए। फिर मरण, सभी कुछ क्या, मरण धर्म एक ना एक दिन सब कुछ नष्ट हो जाएगा, इस अग्नि से जल रहा है। क्या जल रहा है, चक्षु जल रहा है, रूप जल रहा है, चक्षु संपत्ति जल रहा है, चक्षु विज्ञान जल रहा है। क्योंकि चक्षु भी क्या होता है, मरता है, चक्षु विज्ञान भी मरता है, चक्षु स्पर्श भी मरता है, और रूप भी क्या होता है, मरता है। फिर इसके अलावा जो 7 प्रकार की अग्नि है वो कौन सी है, शोक अग्नि। शोक, आपके मन में जो शोक उत्पन्न होता है, शोक पता है ना, शोक मतलब क्या होता है। तो शोक अगर समझना है तो जो शोक का लक्षण है वो चिंतन करना, मतलब शोक है। चिंतन करना मतलब क्या, शोक। तो किस प्रकार का शोक, जो आपको पसंद नहीं होगा, जो आपको पीड़ित कर रहा हो, जो ऐसा चिंतन जो आपको अंदर 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 से आपका चित्त जलाने का काम करता है, उसे क्या कहते हैं हम, शोक, सॉरी, उसे क्या कहते हैं हम, शोक कहते हैं। और ये कैसे कैसे जान पड़ता है शोक, पछतावा, जो पश्चाताप है ना, उससे हम क्या कह सकते हैं, शोक कह सकते हैं। तो शोक को बौद्ध साहित्य में समझाया गया है कि जिस प्रकार विष बुझा कांटा होता है और छाती में गिर जाए, है ना, विष बुझे कांटे के समान, अगर कोई कांटा आपको चुभ जाए पैरों में, है ना, तो कितना एकदम विष, एकदम विष लगा हो एकदम, और वो कांटा आपको पैरों में चुभ जाए तो आपको कैसे जलाता है, उसी प्रकार शोक भी आपको जलाता है, आपके मन को, आपके चित्त को जलाता है। अगर और तरीके से समझना है तो जिस प्रकार से आग में, जिस प्रकार जो तीर जलता है ना, उसी प्रकार हमारा चित्त भी शोक से जलता है। ये चक्षु विज्ञान, चक्षु इस प्रकार जलाने का काम करता है, तो शोक अग्नि से जल रहा है। फिर भगवान बुद्ध कहते हैं कि परिदेव, अब परिदेव मतलब क्या होता है, विलाप करना मतलब परिदेव होता है। तो इस विलाप में क्या करता है इंसान, उस चीज के, जिस चीज को लेके विलाप होता है उसका
गुण दोष प्रकट करता है, उसके जो दोष है वो प्रकट करता है और काफी घबरा जाता है। तो इस प्रकार परिदेव से जल रहा है। परिदेव से क्या जल रहा है? चक्षु रूप, चक्षु विज्ञान, चक्षु संपस्स। उसी प्रकार घान, गंध, घान विज्ञान, घान संपस्स, इसी प्रकार हर इच्छा इंद्रियों को जानिए इसी प्रकार से। फिर दुख, अब यहाँ पे दुख शब्द इस्तेमाल किया, कायिक, ये जो है कायिक दुख के बारे में इस्तेमाल किया, जिस प्रकार कुछ कट जाता है ना, या कुछ गर्म ऐसा छू जाता है, तो इस प्रकार से तो पूरी काया को पूरी पीड़ा होती है ना, कुछ टूट गया तो इस प्रकार समझिए। फिर दौर्मनस, इस अग्नि से भी क्या हो रहा है? इस अग्नि से भी जल रहा है। दौर्मनस मतलब ऐसे मन में ऐसा कोई मानसिक पीड़ा उत्पन्न हो जाती है ना, या कोई मानसिक रोग उत्पन्न हो, जैसे कि अपना ब्रेन ट्यूमर, माइग्रेन, ये क्या होता है? दौर्मनस हो जाती है। तो काया की पीड़ा, जैसे कि ओके, तो इसे कहते हैं काया की पीड़ा। और फिर उपायास, जो 11 तरह की अग्नि है वो उपायास। उपायास मतलब जब चित्त जलता, चित्त से जलता एकदम, जिस प्रकार से कहराना है ना, जैसे कि विषाद करना, इसे कहते हैं उपायास। तो इस प्रकार 11 तरह की अग्नि, ये 11 तरह की अग्नि से क्या हो रहा है? हमारी की छह इंद्रियां, अज्जतिकायतन और बहिदायतन, ये सब जल रहा है। उसी प्रकार 6 विज्ञान का है, वो भी क्या है? जल रहा है। 6 संफस्स का है, वो भी क्या है? जल रहा है। तो इन 6 प्रकार, इन 11 प्रकार की अग्नियों से क्या हो रहा है? जल रहा है। और जो मैत्रीयुक्त विहार करता है उसको इस 11 तरह की अग्नि से क्या होता है? कुछ भी हानि नहीं होती। 11 तरह की अग्नि उसे जला नहीं सकती। तो 11 तरह की अग्नि भगवान बुद्ध किसको उपदेश देते हैं? उन काश्यप बंदियों को, कि देखो ये 11 तरह की अग्नि है। और ये 11 तरह की अग्नि सही मायने में व्यक्ति को दुख के संसार में बार बार घुमा रही है, इस दुख के संसार में बार बार उसका चक्कर लगा रही है। और ये काश्यप बंधु जब इस उपदेश को सुनते हैं तो वो लोग तो सभी के सभी, हजार के हजार भिक्षु मुक्त हो जाते हैं। फिर भगवान इस सुक्त के आखिरी में कहते हैं कि एवं पस्संग भिक्कवे, ऐसा देखने से, ऐसा जानने से, कैसा? इस रूप को जलता हुआ जानने से, इस रूप का जो विषय है, ये चक्षु को जलता हुआ जानने से, चक्षु का जो विषय है रूप, उसको जलता हुआ जानने से, ऐसा देखने से, उससे जो चक्षु विज्ञान उत्पन्न होता है उसको जलता हुआ देखने से, उसको जलता हुआ जानने से, और चक्षु संफस्स है उसको जलता हुआ देखने से, उसको जलता हुआ जानने से, वो आर्य श्रावक चक्षु संभि निबिदंती, अर्थात कि चक्षु में क्या हो जाता है? उसका निबिदंती, अर्थात निबिदा का भाव उत्पन्न हो जाता है। निबिदा मतलब अरुचि, उसमें रुचि नहीं होती है। और एक बार आपकी उसमें अरुचि उत्पन्न हो गई तब वैराग की तरफ जाते हैं, और वैराग की तरफ गए तो फिर उधर विमुक्ति का रास्ता आपके लिए पूरा खुल जाता है। ये निबिदा भाव उत्पन्न करना याद रखिएगा। जो हर एक जो श्रावक है, जो चाहे उपासक हो या फिर भिक्खु हो, भिक्खुनी हो या उपासिका हो, हर एक को जो प्रयास करना, ये निबिदा भाव, निब्बांग हो जाता है, निब्बिदा भाव उसका प्रथम भाव है। तो निब्बिदा भाव उत्पन्न करना है। तो निब्बिदा भाव काय में उत्पन्न करना है? इन 6 इंद्रियों में। ये अंदरूनी इंद्रिया, अंदरूनी आयतन, अज्जतिक आयतन और बहिर्द आयतन, इन दोनों आयतन, इस प्रकार 12 आयतनों में, और इसके अलावा 6 विज्ञान का है। इस प्रकार 18 धातुओं के प्रति हमें क्या उत्पन्न होना चाहिए? निब्बिदा का भाव। तो 6 अज्जतिक आयतन मतलब आंख, कान, नाक, जीवा और मन और काया, ये 6 अज्जतिक आयतन। इसके 6 बाह्य विषय मतलब बाह्य आयतन, रूप, गंध, शब्द, स्पर्श और धम्म, ये 6 बाह्य आयतन। और फिर 6 विज्ञान मतलब चक्षु विज्ञान, सोत विज्ञान, घान विज्ञान, जीवा विज्ञान, काया विज्ञान और मनोविज्ञान। और इनके 6 स्पर्श, चक्षु स्पर्श, सोत स्पर्श, घान स्पर्श, जीव स्पर्श, मनोस्पर्श। तो कितने हो गए? 6 6 12, 12 12 24। इस प्रकार 24 प्रकार से इन 24 बातों में हमें निब्बिदा भाव उत्पन्न करना। सोचिए, अब बताइए, हम में से कभी किसी ने तो भी इस हर एक भाव को अलग अलग देखा है? नहीं। हमने कभी भी चक्षु को अलग अलग रूप से नहीं जाना, रूप को अलग रूप से नहीं जाना, फिर उनसे जो चक्षु विज्ञान उत्पन्न होता है उसको कभी हमने अलग रूप से नहीं जाना, और इसी के साथ जो चक्षु संपस्स है उसको भी कभी अलग रूप से नहीं जाना। हमने सिर्फ क्या किया है? आंख से रूप देखा और देख लिया, और उस देख से सुख दुख उत्पन्न हुआ उसमें आनंदित हुए। कभी हमने देखने का काम नहीं किया, कभी पश्चना नहीं किया।
और भगवान आगे बोल रहे एवं पश्चिम भिक्खु, ऐसे देखने से निब्बिदा भाव उत्पन्न होता। बताओ कहाँ मुक्ति का रास्ता खुलेगा हमारे लिए। निब्बिदा भाव तभी उत्पन्न होगा जब हम इनको ऐसे देखेंगे, चक्षु रूप, चक्षु विज्ञान, फिर चक्षु संपस्स, इस प्रकार से देखा जाता है, इस प्रकार से पश्यना होती है, तब जाके नित्य दुख। इस प्रकार हर एक चीज को, हर एक इंद्रिय को, अजतिकायतन बहिदायतन, है ना, इस प्रकार से हर एक इसमें निब्बिदा भाव उत्पन्न कर, तब जाके चक्षु में निब्बिदा भाव उत्पन्न होता है, रूप में निब्बिदा भाव उत्पन्न होता है, चक्षुता विज्ञान में निब्बिदा भाव उत्पन्न होता है, चक्षु संपस्स में निब्बिदा भाव उत्पन्न होता है। और इनसे जो उत्पन्न वेदना है, फिर चाहे वो सुखद हो, दुखद हो, या असुखद दुखद, इन तीनों वेदना में हमें निब्बिदा भाव उत्पन्न होता है। सोचिए, हर एक इसमें निब्बिदा भाव उत्पन्न करना पड़ता है, हर एक इसमें। चक्षु में, चक्षु के प्रति किसी किसी को अपने आंखों से बड़ा प्रेम होता है कि मेरी आंख कितनी सुंदर है, जैसे कि हेमा मालिनी, कई लोग हेमा मालिनी की आंखें पसंद है, जिन्हें इससे आंखें बोलते हैं। तो फिर आपकी चक्षु के प्रति आ सकती है, तो चक्षु के प्रति आ सकती है, तो फिर कैसे धर्म समझेगा, कैसे नहीं अनित्य दुख अनात्मा भाव उत्पन्न होगा, कैसे निब्बिदा उत्पन्न होगा, और निब्बिदा उत्पन्न नहीं होगा तो वैराग भाव उत्पन्न नहीं होगा, वैराग भाव उत्पन्न नहीं होगा तो फिर उसके लिए पारमिताओं के लिए प्रयास नहीं होगा, पशना नहीं होंगे, और पशना नहीं होंगे तो निर्वाण का रास्ता नहीं खुलेगा। तो चक्षु के प्रति निब्बिदा भाव उत्पन्न होना चाहिए। फिर चक्षु के प्रति निब्बिदा भाव उत्पन्न वहां तक सीमित नहीं रहना है, तो उसका जो विषय रूप, उसके प्रति भी किसी को कुछ रूप, किसी का चेहरा पसंद होता है, किसी को कुछ और पसंद होता है, फूल पसंद होता है, किसी को गाड़ी पसंद होती है, तो जो रूप है उसमें भी निब्बिदा भाव उत्पन्न होना चाहिए। फिर उनसे जो मनोविज्ञान उत्पन्न होता है, चक्षु विज्ञान उत्पन्न होता है, उसमें भी निब्बिदा भाव उत्पन्न होना चाहिए। और आप उत्पन्न नहीं कर सकते, अपना निब्बिदा भाव उत्पन्न होता है कैसे, वो अनित्य दुख अनात्मा को हर एक इंद्रिय के, हर एक अजतिकायतन बहिदायतन, हर एक को देखने से, जानने से, तब उसमें क्या होता है, निब्बिदा भाव। अरे निब्बिदा भाव यहाँ तक पहुंच जाता कि चक्षु संपस्स से जो वेदित, मतलब उनसे जो उत्पन्न वेदना है, चाहे दुख हो, दुख में भी निब्बिदा भाव उत्पन्न होता है। सोचो, उस दुख जिसको आप फील कर रहे हैं, उस वेदना को में भी आप में निब्बिदा भाव उत्पन्न हो जाता है। उस सुख वेदना जिसको आप फील कर रहे हैं, उसमें भी निब्बिदा भाव उत्पन्न हो जाता है, और अदुख असुख उसमें भी निब्बिदा भाव उत्पन्न हो जाता है। तो सोचिए, ये बुद्ध का शिक्षा है, इतना डीप तक जाता है बुद्ध की शिक्षा, बुद्ध की प्रैक्टिस, बुद्ध का पटिपदा। सोचिए आप, कितना साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट चेंज होता हो जाते हैं आपके, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, जो हार्मोन रिलीज होते हैं वो सब क्या जाता है, चेंज हो जाता है। तो ऐसे बुद्ध की शिक्षा, ऐसा बुद्ध का मार्ग है, इसकी ओर बुद्ध का मार्ग आपको लेके जाता है। तब जाके क्या होता है, और निब्बिदा जिसको उत्पन्न हो गया उसको विराग उत्पन्न होता है, विराग उत्पन्न हुआ तो फिर विमुक्ति तो निश्चित ही है। तो इस प्रकार से यह सूत्र था। इस प्रकार से हमें क्या करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है। निब्बिदा, जो पूरी शिक्षा है, अगर जो प्रथम चरण है मुक्ति का, वो निब्बिदा भाव उत्पन्न करने के लिए हम प्रयास करते हैं। और निब्बिदा भाव कैसे उत्पन्न होगा, ये एक पर्याय था, आदित्य पर्याय। इस आदित्य पर्याय सूत्र के नाम से जाना जाता है, कि इस रूप से भी जाना जा सकता है इन सब बातों को, और ऐसा जान के भी निब्बिदा भाव उत्पन्न हो सकता है। तो आशा करता हूँ आप सभी को समझा होगा। इतना आज के लिए काफी है। साधु 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 साधु। उपाया सेवी का मतलब, उपाया सेवी, हाँ 11 में से लास्ट में है ना उपाया सेवी। उपायास, ओ उपायास मतलब होता है जो चित्त को कराना, हम कराते नहीं क्या, जो चित्त को जलाने का काम करता है उपायास। उसे और समझना है तो विषाद, विषाद नहीं करते एकदम, उसे कहते हैं। निब्बिदा भाव को फिर से बताइए। निब्बिदा मतलब अरुचि, उसमें रुचि नहीं आती हमको। जब अरुचि उत्पन्न होती है, मन हटना शुरू होता है, एकदम मन हटना शुरू होता है उन सब बातों से, उसे कहते हैं निब्बिदा भाव। मिनी जी समझा आपको? आप ही की डिमांड पे सुनते हुआ था। सॉरी, मुझे पता नहीं था अनम्यूट कर सकती हूँ। नमो बुद्धाय बंते जी। ये वाला सूत्र समझ में आया, लेकिन मेरा प्रश्न थोड़ा अलग है कि इन्हीं 6 सेंसेस से
हमें अच्छे भाव भी आ सकते हैं ना, लाइक कभी कभी हम बुद्ध के प्रतिमा के या रेलिक्स को जब देखने जाते हैं, उनको भाव करते हैं, तो अचानक से एकदम जोरदार आंखों में से पानी बहना शुरू हो जाता है सडनली, लाइक सोच के तो गए नहीं रहते ऐसा कुछ, लेकिन उधर हो जाता है वैसे। तो उस टाइम पे ऐसा लग, बट उस टाइम पे दुख नहीं होता है, आंख में से पानी आ रहा है फिर भी दुख नहीं होता है। उस टाइम ऐसा लगता है कि कुछ साफ हो रहा है अंदर से। तो वो भाव पता नहीं उसको कौन सी कैटेगरी जी में जी डालने जी का, बट वो जो कैटेगरी है वो श्रद्धा से उत्पन्न हुआ है ना। तो वो उससे वो रागनी से चलता ही है, तो वो ये वाली अग्नि में नहीं आएंगे, क्योंकि अच्छा, यहाँ पे जो बात है वो राग अग्नि से आता है, ये राग अग्नि से नहीं है। ठीक है, वो श्रद्धा भाव से उत्पन्न होता है, इसलिए वो नहीं जल रहा। ठीक है, तो उसमें तो और निब्बिदा का ही भाव है उसमें, निब्बिदा का ही भाव है उसमें। और दूसरी जो बात है, मिलिंद प्रश्न में ये बताया गया है, दो तरह के अश्रु की बात की गई है। एक अश्रु जो धर्म के कारण निकलते हैं और दूसरे जो प्रेम के कारण, तो इन दोनों अश्रु में अंतर होता है। अच्छा, वही मेरे को क्लियर नहीं था, क्योंकि कभी कभी होता है मेरे को ऐसे, समटाइम्स व्हेन आई सी वेरी नाइस बुद्धा मूर्तिज एंड रेलिक्स, तो स्पेशली अभी मैंने जो रेलिक्स देखे जो मेलबोर्न के इसमें ये किए थे, तो वो शेयर किए थे, तो अचानक वो देख के मैंने ऑनलाइन देखा, मैंने जाके भी नहीं देखा वहां पे, बट आई जस्ट फेल्ट दैट, सो आई थॉट यही सिक्स सेंसेस है जिससे सब सब खराब खराब चीजें उत्पन्न हो रही है, और यही सिक्स सेंसेस है जिसमें कुछ अच्छा भी हो रहा है। तो क्योंकि यही शायद लोग है, इसके लिए, तो यही शायद लोग है। इसके भगवान लिए, ने कहा निवस्यमाना निवसति उपज्यमान उपजति सात लोके, यही यही पूरा लोक है, इसी में कृष्ण उत्पन्न होते हैं, यही पे निवास करते हैं, यही पे उत्पन्न होता है, यही सब है। इतना प्यारा सती पट्टान में बोला भगवान ने। असल एक तो शब्द ऐसा जब ये जो जब सती सेंसेस पट्टान का जब एक शब्द समझ के जब हम बोलते तो उतना आनंद आता सती पट्टान में, बताइए मैं। तो ये जो सेंसेस मिले हैं वो इस लेवल पे पहुंचने के लिए मिले हैं क्या, कि हमको ये फील होना चाहिए कि See, Buddhism is more like Buddhism is like existentialism, but not fully existentialism. Like we believe that हमें हमारा उद्देश्य पहले से तय नहीं है, हम यहाँ पे खुदा का तय करते हैं, बिकॉज वी हैव माइंड। तो आपको तय करना है कि आपको आपके सेंसेस का किसके लिए इस्तेमाल करना है। तो डेवलप हो गए, तो इवोल्यूशन का एक रूल था कि इवोल्यूशन के कारण डेवलप हो गए, और वो भी हम ही हुए मनुष्य को, हर एक को सिक्स सेंस नहीं है। यस, तो आप ये डेवलप है, तो इसका आप कैसे इस्तेमाल करते हैं आप पर निर्भर है। इसको आप और डेवलप करके हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस अचीव करते हैं, सुपरमनेस अचीव करते हैं, अर्य अवस्था प्राप्त करते हैं, तो आप पे निर्भर है। आप और भी कर सकते हैं, यही एक सीमा नहीं, यही अंत नहीं है। इन इंद्रियों को उस लोकोत्तर अवस्था तक भी पहुंचा जा सकता है, वहां तक भी डेवलप किया जा सकता है। वी आर नॉट फुल्ली इवॉल्व्ड इन द सेंस ऑफ बुद्धा। actually after that feeling you feel like carrying that feeling for a long time, you don't want to talk to anyone. I'm not sure whether that is good or not. मतलब उसमें ही ड्वेल करने का मन करता है कि उसी में रहे पूरा तो दिन। इसलिए तो उसको भी गोचर भूमि कहा गया है, अरंधो ही गोचर भूमि है वो। अरंध लोग उसी में विचरण करते हैं, उनका मन हमेशा उसी में विचरण चलता रहता है। Okay, I thought I am going on wrong track or something. कुछ, लेकिन संसार में है अच्छा ना, लगा। संसार में है, तो कभी कभार जाएगा अच्छा, राउंड तक। हाँ, जाना पड़ता है वापस संसार में, वो वहां पे फिर से दुख होने लगता है कि वापस क्यों जाना पड़ रहा है। और भी लोगों को सवाल पूछना है मिनी जी। या सॉरी, नमो बुद्धाय बनते। थैंक हाँ जी, हेलो, नमो बुद्धाय। यस यस। एक जो शब्द आया है उपजति, हम्म। तो हमारे मतलब प्रयत्न से या हमारे चाहने से बातें होती है, या उपजति मतलब जैसे बुद्धा का मतलब हर जगह पे मतलब ये दोनों देखिए, क्या है सर? हाँ, जो चीजें संपर्क में आ गई है ना, जिसका रिएक्शन हो गया वो प्रोडक्ट उत्पन्न होगा, है ना। आंख है हाँ तो रूप देख रहे हो तो चक्षु विज्ञान उत्पन्न होगा। एक बार आपने आंख देख लिया, आंख से रूप देख लिया, तो आपको चक्षु विज्ञान उत्पन्न होगा ही। पर उत्पन्न हाँ होने के पहले आप संवर कर सकते थे। हाँ जैसे एक बार बाण से तीर निकल गया, तो हाँ फिर वो तीर तो कहीं ना कहीं जाएगा, लगेगा, हाँ, है ना।
तो उसी प्रकार जो उत्पन्न होता है उसको उत्पन्न होने के पहले आप सवर कर सकते हैं, है ना, पर हर चीज नहीं। अब दूसरी बात जो उपज्यमाना, अभी उपज्यमाना उपजती, उसमें भी जो दुखद है या सुखद है इस पे आप नियंत्रण कर सकते हैं। हर एक इसमें नहीं, पर कुछ बातों में कर सकते हैं आपकी विपश्यना द्वारा, आपके समता भाव द्वारा। उसको आप पॉजिटिव नेगेटिव में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो। उत्पन्न तो होगा, पर पॉजिटिवली करना है, नेगेटिव करना है या उपेक्षा रूप में करना है, ये आप पे निर्भर करता है, आपका कितना डेवलप हो चुका है संयम पे, संवर पे। एक्सटेंडिंग टू दैट, मतलब ये प्रज्ञा उपजती, ये बारे में जानना चाहता था मैं। मतलब प्रज्ञा कैसे उत्पन्न होती है, कि हमारे मतलब चाहने न चाहने से कुछ नहीं होता, वो एक लेवल आ जाए तो अपने आप उत्पन्न हो जाता है ज्ञान, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। तो उस प्रकार अपने माइंड को सबसे पहले हम लोग ट्रेन करते हैं, हमारे माइंड को वैसा देखना सिखाते हैं। हेलो, आवाज आ रही है? यस आ रही है। हाँ, तो कैसा होता है कि हम हमारे माइंड को सबसे पहले वैसा ट्रेन करना सिखाते हैं, क्योंकि हमारा माइंड कैसा कंडीशनड है। कंडीशनड है, हमने चीजों को देखना, जैसे कि अगर एक सिंपल सा एग्जांपल लूं मैं, आपका एजुकेशन क्या है? सॉरी फॉर आस्किंग। हायर एजुकेशन, हायर डिग्री, एमबीए इन फाइनेंस। एमबीए इन फाइनेंस, ओके। तो मैं सर डॉक्टरेट की बात कर रहा हूँ, सॉरी फिजियोलॉजी की बात कर रहा हूँ। तो देखिए, अगर हम देखेंगे, अगर हम जो आंख है, अब आपको पता है जो हम आंख से जो देख रहे हैं, हमारा जो रेटिना पे जो इमेज गिरता है किसी भी, इसका उल्टा गिरता है। ये तो आपने 8-9 में ही पढ़ा होगा, हमारे रेटिना पे कोई भी इमेज गिरता है तो उल्टा उल्टा गिरता है, पर हम उसे देख कैसे रहे, सीधा देख रहे हैं। exactly. तो भी इस पे एक एक्सपेरिमेंट भी हुआ था कि एक आदमी ने क्या किया था, एक ऐसा ग्लास, एक वो भी साइंटिस्ट था, उसने ऐसे ग्लास बनाए थे जिससे उल्टा दिखता था सब कुछ। मतलब आसमान नीचे दिखता था और जमीन ऊपर दिखता था। तो फिर उसने प्रैक्टिस की चलना वैसे। तो पहले तो घर के बाहर भी यार, मतलब ऐसा जमीन पे पैर रखने डरता था वो, क्योंकि आसमान नीचे दिख रहा है और जमीन ऊपर दिख रहा है। पर धीरे 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 करके जब वो प्रैक्टिस करना शुरू किया उसने, तो 1, 2, 3, 6 महीने के अंदर में वो क्या, उस आसमान पे भी साइकिल चलाना सीख गया। मतलब उसके दृष्टिकोण से फिर से आसमान क्या हो गया, नीचे हो गया उसके लिए। यहाँ तक कि अगर आप बच्चों को देखते हैं बचपन में, तो अगर जो नवजात शिशु है, आप कभी देखो, जब वो बच्चा ग्लास पकड़ने के लिए जाता है, अगर टेबल पे कोई ग्लास रखा है और बच्चा ग्लास पकड़ने जा रहा है, तो पहली बार में कभी वो ग्लास पकड़ नहीं पाता, उसका हाथ इधर जाएगा, कभी हाथ उधर जाएगा, क्योंकि वो कैलकुलेशन वगैरह, उसका जो विज्ञान है वो सब अभी कंडीशन वैसा होने का है कि उसकी पोजीशन, उसका रंग वगैरह वो सब प्रॉपर जान पाए। तो कैसा है कि हमारा माइंड कंडीशन है ना, कि वो उसको ऐसा ही देखता है, वैसा ही जानता है। तो हमारी प्रज्ञा द्वारा जो है, मतलब हम पहले उसका अभ्यास कर रहे हैं, कंडीशन कर रहे हैं ऐसा ऐसा जानने का। फिर ऐसा ऐसा जानते जानते एक समय हमारी प्रज्ञा, हमारा जो देखने का जरिया है, किसी चीज को एनालिसिस करने का तरीका है, देखने का तरीका, हमारा तरीका ऐसा हो जाता है कि वो देखते रह समझ आते कि चीज ऐसी ऐसी है। बिना ट्रेंड किए अपने माइंड को आप वैसा नहीं कर सकते, तो उसको पहुंचने के लिए समय लगता है। और कहते हैं किक, एक लास्ट किक लगती है, जो कि कोई उपदेश करता है या कोई घटना करती है हमारे लाइफ में, एकदम टच होने के लिए, है ना। जैसे कहते हैं एक आप महाराष्ट्र में क्या? महाराष्ट्र, यस, फ्रॉम मुंबई। हाँ, तो मराठी में एक कहावत है, मराठी में अक्सर कोई इंसिडेंट घट गया तो इंसान बोलते हैं, कानाले खाला तो भाई, सुना है क्या आपने कभी? कानाले खडा लावतो, पुढे पासून ऐसा करणार नाही। कानाला खड़ा लावतो, वो कहते हैं ना, वो कब कहते हैं कि जब कोई घटना घटी तब एकदम इंसान सीख जाता। और एक कहावत है कि दूध का जला तो छाती फूंक के पीता है। संजय जी, हाँ बोला ना। हे आता हे अशी गोष्ट मी कधी करणार नाही बापा, कानाला कान खडा लावतो। हाँ असं। और एक कहावत है कि दूध का जला भी छाछ भी फूक के पीता है। यस राइट। तो वो क्या, उसकी कॉग्निटिव प्रोसेस वैसी हो जाती है कि वो चीज को फिर ऐसा करता है। अगर आपका एक्सीडेंट हुआ किसी जगह पे या किसी बात के कारण, जब उस जगह पे जाएंगे तो आपकी सबकॉन्शियस प्रोसेस वैसी हो जाती है कि वहां पे आप अपने आप समझ जाएंगे। यस राइट। आप समझ रहे एग्जाम्पल से? तो वैसे हमारी प्रज्ञा हो जाती है कि हमारी
फिर कॉग्निटिव प्रोसेस जो हमारी सबकॉन्शियस प्रोसेस है या जो प्री कॉन्शियस कहे या कलेक्टिव कॉन्शियस कहे, ये सब हमारी प्रोसेस वैसी हो जाती है कि हम उस चीज को देख कर समझ जाते हैं कि भाई इसे दूर रहो, ये हानिकारक है। तो वो इसी प्रकार, तो वो जो कश्यप बंधु थे, वो हजार भाई, जो सॉरी हजार गुरु शिष्य वगैरह वो जो सब थे, वो इतने सालों से, दशकों से अग्नि की पूजा करता रहे थे। तो अग्नि को लेकर उनका परसेप्शन, जो उनका कॉग्निशन था, वो ऐसा था कि अगर भगवान उनको जब बताया कि भाई ये आग ऐसी भी हो सकती है, तो तुरंत समझ गए और तुरंत वारंट हो गए। तो वो जो ठीक उनको मिल गई उस उद्देश्य से, क्योंकि वो लोग अग्नि से बहुत घनिष्ठ उनके संबंध थे, तो इसलिए वो तुरंत समझ गए कि हाँ, इसलिए उनको किक मिली उनके परसेप्शन को कि ऐसा भी समझ सके, तो मुक्त हो गए। तो आप समझ गए? Yes, you had explained very nicely. Thanks for that. और किसी का सवाल है? वंदा में बनते, रश्मि बोल रही हूँ। हाँ रश्मि जी बोलिए। बनते, मुझे ना ये डिफरेंस बताइए ना, ये म्यांमार प्रथा के अनुसार हेमंत सुत्त तीसरा उपदेश और आदित्य सुत्त चौथा उपदेश ऐसा क्यों है? ये क्यों डिफरेंस है? कैसा है कि हेमंत तो नहीं होगा, हेमंत और सातगिरी, ये जो दो थे, जब भगवान को बुद्धत्व प्राप्त आई, जब भगवान को क्या हुई, बुद्धत्व प्राप्त हुई, तो इस सातगिरी यक्ष को पता चला था, है ना। इसी ने मेरे ख्याल से नमो शब्द बोला था, जो नमो शब्द, नमो तस्य भगवतो अरहतो शब्द है ना, ये शब्द किसी इंसान द्वारा बोला गया नहीं, नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। ये और ये कोई ये पर्टिकुलर एक साथ बोला गया शब्द नहीं है। सबसे पहली बात, हर एक शब्द किसी दूसरे देवता ने या किसी दूसरे सत्व ने बोला है। एक सत्व ने बोला, उसकी आवाज ऊपरी तक गई। मैं आपको ये किसी दूसरे लेक्चर में बता दूंगा, सिर्फ बता देता अभी। तो इसलिए बोला जाता है कि ऐसा बोला जाता है, तो अट्ठकथाओं के अनुसार है वो बात, तो उसको मतलब पक्का नहीं कह सकते, है ना, क्योंकि सातगिरी यक्ष और हेमंत यक्ष को पहले पता चला था, मनुष्यों से पहले इनको पता चला था कि बुद्ध हुए हैं, तो ऐसा कह सकते हैं। पर उस परंपरा के अट्ठकथाओं के हिसाब से तो राइट बोलता है नहीं बोलता है, पर बुद्ध उपदेशों के हिसाब से तीसरा उपदेश यही है। और तो अपने ये हर परंपरा अपने हिसाब से समझती है। ये सहस्त्रपति ब्रह्मा ने भी तो, उनको भी तो पता चला था ना। पर सपति ब्रह्मा को उपदेश नहीं था हाँ भगवान सब, ओके। इवन रास्ते में ये भी मिला था अपना, कौन वो जो ये था, क्या नाम था उसका, मुझे याद नहीं आ रहा। उपक, हाँ वो भी मिला था, पर उसको भगवान उपदेश दिया, क्योंकि भगवान बुद्ध को धम्म चक्कर घुमाना था, इसलिए भगवान ने ना उपक को उपदेश दिया, ना सुजाता को उपदेश दिया, ना अपना वो नाला सुपा, क्या वो जो म्यांमार से आया था, क्या था उनका नाम, क्या, सॉरी जो म्यांमार से नहीं आया था, क्या उनका नाम क्या था, उपासित नहीं, तपस्सुक बल्ली, उनको भी उपदेश नहीं दिया। इवन उर्वेला में जो पास में नदी काश्यप वगैरह था, उसको भी उपदेश नहीं दिया। स्वास्तिक जिसने तृण दिया था भगवान को मतलब बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए, उसको भी उपदेश नहीं दिया। किसको उपदेश दिया? उतने दूर जाके, वो उतने दूर वहां पे जाके उपदेश दिया, क्योंकि उनको धम्म चक्र घुमाना था, और धम्म चक्र उपदेश संक्षिप्त में रहता है। हाँ। इसलिए तो संक्षिप्त में कौन समझ सकता है वो, तो पंचवर्गीय व्यक्ति। हाँ, उनकी दीक्षा थी। तो मैं आपको और किसी का कोई प्रश्न है? वंदा मी बनते जी। कोण? हा साल्वे जी बोला. मी सावडे. बनते जी, माझा प्रश्न असा होता की हे असं म्हटलं जाते की शीलवान प्रज्ञावान व्यक्तीला कधीच कुठल्या प्रकारचा अग्नी जाळू शकत नाही, तर या सुत्ताचीच मॅच होते ना, म्हणजे येताना नाही कुठल्या प्रकारची आग जाळू शकत नाही किंवा तो व्यक्ती दुसऱ्याकडचा अग्नी आपल्या घरी घेऊन येत नाही, याचं मिनिंग या सुत्ताची मॅच आहे का? हो, ये ज्ञात नाही अग्नी, दुसऱ्याकडचा अग्नी आपल्याकडे घेऊन येत नाही, याचा अर्थ म्हणजे काय, म्हणजे भांडण नाही का? भांडन। ये उपदेश दिया है विशाखा को, उसके पिता ने दिया वो भी, कि विशाखा घर की अग्नि बाहर ही लेके जाना और बाहर की अग्नि घर में नहीं लेके आना। तो यही भांडन तंटे, इसकी चुगली उसकी चुगली, और जो 11 तारीख की जो अग्नि बताई गई, ये वाली अग्नि नहीं जला सकती, बाकी वो वाली अग्नि जला सकती है, महाभूत वाली जलाई भी है सावती को। जी बनती जी।
और कोई? मतलब लेकिन ये आयतन से जो मतलब जो चक्षु विज्ञान और ये शोध जो है तो बस उसी से पैदा होने वाली जो ये है क्या बोलते हैं उसको? आसक्ति, जो आसक्ति पैदा होती है ना, तो वो उसको भी ये आगे बोलते हैं ना। वही आग है मेन, वही चक्षु को लेके उत्पन्न होती है, अच्छा इसको लेके उत्पन्न होती है, रूप को लेके उत्पन्न होती है, चक्षु विज्ञान को लेके उत्पन्न होती है, चक्षु संपस्स को लेके, हर एक चीज को लेके उत्पन्न होती रहती है। अच्छा जी बनते जी, ठीक। साधु साधु साधु। और कोई? मैं क्या भी बूढ़ा हो रहा हूँ, मुझे भी याद रहता नहीं बातें, तो आप समझ सकते हैं। ठीक है, फिर अगर किसी को क्वेश्चन नहीं होगा तो हम क्षमा क्वेश्चन याचना नहीं है करें। किसी को? I think it's okay for all. ओके, सो किसी ने तो भी इंग्लिश में कहा था, जरूरी इंग्लिश में देना तो बता सकता हूँ। हम्म? दो मिनट रुको थोड़ा सा, मुझे वो बताना नंबर कैसे भगवत। ठीक है, ऐसा करो अंदर को, फिर किसी को बता देंगे। ओके, ठीक है। सभी श्रद्धावान उपासक उपासिका हाथ जोड़े। अभी रुको हम रुको, किसी के प्रश्न है, रुको रुको, ओके। किसी ने तो भी पूछा है प्रश्न। धम्मचक्करपवन सूत्र को सहसा ब्रह्म ने सुना था। हाँ, उन्होंने सुना था, बहुत सारे 10,000 चक्र वाले देवताओं ने सुना था, क्योंकि भगवान बुद्ध को जब संबोधि प्राप्त हुई 10,000 चक्र वाले प्रकंपित हो गए थे। ठीक है भंते जी, जिस तरह आपने हर एक संज्ञा स्पष्ट की है, हर एक संज्ञा स्पष्ट की है, उस तरह से अगर कोई करता नहीं है तो फिर वेदना अनुभव, तो फिर वेदना अनुभव करवाने वाला कौन है? तो वेदना वेदना अनुभव अनुभव करवाने वाला, वेदना, ये तो एकदम अनुभव आत्मावादी करवाने सवाल वाला हो कौन गया। है? अनुभव करवाने वाला कोई नहीं है, करवाने वाला वाली, ऐसा जहां पे सत्व हेलो, फील होता होगा, इस प्रकार से मत विचार कीजिए। ये जो फील होता है, ये होगी अगर, मतलब कैसी, इसके होने से ये हुआ, उसके होने से वो हुआ, कोई करवाता नहीं है। जैसे कि अगर चक्षु रूप ये दोनों स्पर्श हो गए, स्पर्श हुआ तो वेदना उत्पन्न होंगी ही होंगी, वो वेदना उत्पन्न हुई है, इन दो कारणों के कारण से उत्पन्न हुई, दो कारण मिले इसलिए उत्पन्न हुई, किसने करवाया नहीं। जब भी ये मिलेंगे, चाहे फिर वो बेहोश भी क्यों ना, सोया हुआ भी क्यों ना हो, अगर ये दो, ये इंद्रिय विषय मिल गए, स्पर्श हुआ, तो फिर सुखद दुखद उसके हिसाब से वेदना उत्पन्न होंगी ही होंगी। जैसे कि मट्टी का तेल है, आग है, दोनों मिल गए तो आग जलेंगी ही लगेंगी। ईश्वर आके लगाने वाला, वो लगेंगी, क्योंकि वो उसके लिए वो कारण वहां पे मौजूद है। इस प्रकार बीज में कारण मौजूद होता है पेड़ उगने का, कोई उगाता नहीं है। बीज में वो गुण, उसका बीज में गुण होता है मौजूद पेड़ उगने का, पर वो उसके लिए अगर बीज, जमीन, पानी, धूप ये मिल गए तो वो पेड़ उगेगा ही उगेगा। उस प्रकार से जो वेदनाएं हैं वो उत्पन्न होंगी होंगी अगर उसके सारे विषय मौजूद है तो। इसलिए भगवान ने कहा था, भुजूंगा बुद्धत्व प्राप्त ने जो पहला उदाहरण था, हे घ कारंग दिठोसी पुण्य गे हम नकासी सब बातें फासो का भग्गा घ कुंटंग संकितंग। हे घ कारक मैंने देख लिया, अब घर बनाने के लिए जो चीजें लगती है मैं सब फेंक चुका हूँ, अब है ही नहीं तो कैसे। जिस प्रकार आग जलाने के लिए लकड़ी है, वहां पे मट्टी है तो आग जलेंगे जलेंगे। तो ये है, जलाने वाला करने वाला कोई नहीं है। अगर ये मौजूद, ये जगह, ये चीजें अगर एक जगह आ गई तो वो लगना से लगना है आग, उसी प्रकार वो वेदना उत्पन्न होनी चाहिए। समझे आपको? करता नहीं है, कर्म है। शिलांगना कौन है? शिलांगना अच्छा प्रवचन, अच्छा बता रहा था। हाँ, मतलब प्रत्यय से उत्पन्न होता है वो। समझे आपको?
नहीं समझा? आगे कोई और? ठीक है, बनते प्लीज जी प्लीज एक्सप्लेन मोर। वेट, प्लीज एक्सप्लेन मोर कह रहे हैं, रुकिए। sorry. उदाहरण के लिए अभी जैसे आपने पूछा कि अनुभव कौन करता है, इसके लिए शायद से आपको विधमा सीखना पड़ेगा। अभी जो है जैसे कि कमल है, आपको पता है कि कमल पे जैसे सूरज की किरण गिरी वैसे क्या हो जाता है, कमल खिल जाता है। उसी प्रकार अगर ऐसा जमीन पे तेल गिरा हुआ है और कोई लकड़ी जलती मच की तिल्ली उस पर गिर गई, तो उस पेट्रोल और उस आग की प्रॉपर्टीज अगर एक दूसरे के टच में आ गई तो तुरंत आग पकड़ लेती है ना। तो वो प्रॉपर्टीज मैच हो रही है। अगर पर मैं तेल कहीं और रखूं और आग कहीं और लगाऊं तो जलेंगे क्या? नहीं लगेगा, क्योंकि दोनों का स्पर्श होने से वैसा हुआ, इसके होने से वो होगा। अगर वो नहीं हुआ रहता तो वो भी नहीं उत्पन्न हुआ रहता। उसी प्रकार से जो कर्ता नहीं होता है, ये जो वेदना जो उत्पन्न हो रही है, वेदना इसलिए उत्पन्न हो रही है क्योंकि स्पर्श हुआ है। स्पर्श क्यों हो रहा है? क्योंकि 6 इंद्रिया है। अगर 6 इंद्रियां नहीं होती तो स्पर्श नहीं हुआ रहता। 6 इंद्रिया इसलिए स्पर्श हो रहा है, और स्पर्श हो रहा तो फिर वेदना भी होंगी। अब जरूर नहीं हर एक को स्पर्श, अगर जरूरी नहीं कि हर एक को वेदना हो, अगर स्पर्श ही नहीं होगा तो वेदना होंगी क्या? अभी पैरालाइज वाले को वेदना नहीं हो सकती है, क्यों नहीं होती? क्योंकि स्पर्श ही नहीं हो रहा वहां पे। तो स्पर्श होने के लिए जो चीजें मौजूद है स्पर्श होगा, वेदना होने के लिए जो चीजें मौजूद है तो वेदना होंगी। तो कोई कराता नहीं है, अगर उसका कारण मौजूद रहा तो इफेक्ट होगा ही होगा। और कोई? हाँ, वंदामी बनती जी, एक प्रश्न ये है कि जो 18 अच्छा डॉक्टर साहब, एलिमेंट है। हाँ हाँ, वंदामी बनती जी। हाँ, ये प्रश्न है आपकी आवाज मुझे कि बहुत प्रिय है, दुख का कारण है आपकी आपकी आवाज। मेरा ये प्रश्न है कि 18 जो एलिमेंट है, निवृत्ति जो है, जो अरुचि उत्पन्न होनी चाहिए, वो 6 सेंस ऑर्गन, फिर उसका विज्ञान है और उसका फस है। तो 18 एलिमेंट पे हमें अरुचि उत्पन्न होनी चाहिए। हाँ, तो 18 पे इसलिए। बोलिए। तो तीनों में क्या अंतर है? जैसे कि 6 जो आयतन हुए इस पे अरुचि, फिर 6 जो विज्ञान है उस पे अरुचि, और 6 जो फस है। तो आयतन, विज्ञान और फस, ये 6 जो अरुचि है, इसमें क्या डिफरेंस है? साधु साधु साधु, मैं इसी ऐसे किसी प्रश्न की एक्सपेक्टेशन कर रहा था, है ना। अभी जो चक्षु है ये आंख है, ठीक है। अभी कोई कोई ऐसा हो सकता है कि उसे बाकी चीजों में, दूर की चीज, बाहरी चीजों में इंटरेस्ट नहीं आता है, ठीक है। जैसे कि जो रूप, अभी जो बाहरी चीजें हो गई सारे रूप में आ गई, ठीक है। तो उसको रूप में इंटरेस्ट नहीं है, रूप में अरुचि है, तो रूप को लेकर निब्बिदा है। और उसको स्वयं की आंख से प्रेम है, उसको खुद की आंख में पसंद है, उसको लगता है कि मेरी आंख तो हिरन हिरन समान है ना। तो यहाँ पे तो है ना, उसके आ सकते, चक्कू को लेके आ सकती है। तो इसलिए उसकी स्वयं की आंख को लेके भी क्या होना चाहिए? अरुचि होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई मेरी आंख बहुत सुंदर है, हाँ मैं देखती रहूं, या मेरी स्किन कितनी प्यारी है, मैं कितना गोरा हूँ, वाह मेरा स्किन का टोन कितना अच्छा है, या वाह मेरे होठ कितने प्यारे हैं, या मेरा नाक कितना अच्छा है ना। या फिर हट, या मेरा नाक कैसा है, एकदम सुअर समान है, या एकदम सीधी है, या कड़क है, या टेढ़ है, ऐसा। तो बाहरी चीज को लेके हो सकता है कि निब्बिदा हो, उसका निब्बिदा भाव, अरुचि भाव हो। लेकिन स्वयं की जो आंख है उसको लेके शायद से उसमें आ सकती हो, वहां पे निब्बिदा नहीं हो। इसलिए उस हर एक, उस आंख को भी लेके भी उसका अरुचि होना चाहिए, उस काया को लेके भी उसका अरुचि होना चाहिए, उस कान को लेके भी अरुचि होना। लगता है ना कि भाई मेरी आंख बहुत सुंदर है, ऐसा नहीं होना चाहिए भाव। तो इसको लेके भी होना जरूरी है, बाहरी रूप को लेके भी होना जरूरी है। फिर इसके द्वारा जो विज्ञान उत्पन्न होता है, मतलब मैंने आंख से कोई रूप देख लिया, अब सिर्फ उसी क्षण में वो जो रूप देखा है, मुझे सिर्फ उस रूप को लेके उत्पन्न हुआ, पर्टिकुलर हर एक रूप को लेके, हर एक चीज को लेके नहीं, सिर्फ उसी चीज को लेके उस समय मैंने जो रूप देखा उसे कहते हैं चक्षु विज्ञान। मतलब समझ जाओ, अभी मैं कोई मेरे आंखों के सामने कोई लड़की चली गई, या कोई लड़का चला गया, या कोई भी चला गया जो मुझे अच्छा लगा। चलो मेरा उदाहरण लेता, मैं किसी और उदाहरण लेता, शब्द का लेता हूँ। समझ जाओ, मैं अभी मैंने कभी किसी का लता मंगेशकर की मैं आवाज सुन रहा हूँ। अब मैं आवाज सुन रहा हूं तो अभी मेरा क्या उत्पन्न हो रहा है? सोत विज्ञान, और उस आवाज में बहते जा रहा हूं मैं। भले मुझे लता मंगेशकर की आवाज पसंद नहीं, लेकिन वो जो लिरिक्स है, वो जो मुझे उस समय, क्योंकि मैं उस समय उस कंडीशन के साथ मैच मेल खा पा रहा हूँ,
हाँ सही कह रहा है, जीना यहाँ मरना यहाँ इसके सिवा जाना कहा। तो उस समय में उस शब्दों के साथ मेरे बहुत आपुल की भाव उत्पन्न हो रहा है। तो उस समय उस क्षण वो सोत विज्ञान के प्रति मेरा निबिड़ भाव नहीं हो पा रहा है। तो इस प्रकार वो जो विज्ञान उस समय जो विज्ञान उत्पन्न होगा उसके प्रति भी निबिड़ भाव उत्पन्न होना जरूरी है। तो वो उस चीज को लेके बोला गया है, सोत विज्ञान, चक्षु विज्ञान, घ्राण विज्ञान। फिर संफस्स जो स्पर्श हो रहा है, तो स्पर्श हो रहा है ना, कितना मेरे समझा कोई टच कर रहा है मुझे, कोई किस लड़की का हाथ है या किसी ऋतिक रोशन का हाथ, समझ लो बहुत सॉफ्ट है बोलते हैं, तो किसी का टच है जो मुझे टच हो रहा है, कितना सॉफ्ट है। या समझ आओ बहुत गर्मी हो रही है और गर्मी होते समय वो हवा का मुझे स्पर्श हो रहा है ठंडी का, तो उसको लेके मुझे क्या हो रहा है, आसक्ति भाव उत्पन्न, तो वहां पे भी निबिड़ता चाहिए। तो समझा आपको हर एक चीज को लेकर कैसा निबिड़ता फर्क होता है, हर एक में निबिड़ता भाव कैसे अंतर होता है। हाँ बनते जी, काफी सटल है, काफी सूक्ष्म है। क्या और सूक्ष्म जाऊं? नहीं, बहुत सूक्ष्म ज्ञान है ये, बहुत चिंतन करके बहुत डिफरेंशिएट अब मैं क्या बताऊं, अगर यहाँ पे अगर अभी आप कुछ साइकोलॉजी पढ़े, आप जानते हैं कि हर एक भाव को लेकर अपना पर्टिकुलर हार्मोन होता है। हाँ, तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं अपने हर एक के अलग न्यूरो ट्रांसमीटर रिसेप्टर्स वगैरह सब अलग अलग होता है। तो इतना डीप है भगवान बुद्ध का, तो हर एक इसको भगवान इतना निबिदा। फिर अगर मैंने तो पूरा डीप ही नहीं बोला, मैंने यहाँ पे सिर्फ पूरी कोशिश की कि मैं सिर्फ आदित्य पर्याय सूत्र तक सीमित रहूं। अगर मैं संयुक्त निकाय में सलायतन वग्र पढ़ूंगा ना, तो इतना डीपली बात किया है मैंने, नोट्स निकाला है। मतलब वहां पे भगवान ने सबसे पहले क्या क्रम से गए, वो बोला संयुक्त निकाय का आप सलायतन वग्र पढ़िए, उसमें भगवान के बुद्ध क्या क्रम से गए। भगवान बुद्ध पहले आध्यात्मिक आयतन की बात करते, फिर बाहरुनी आयतन की बात करते, फिर उसमें भी अनित्य के क्रम से, फिर दुख के क्रम से, फिर अनात्म के क्रम से, फिर उसके बाद भगवान बुद्ध बात करते अनागत की, फिर उसके बाद निब्बिदा भाव, अतीत की इंद्रियों को लेके भी, अतीत की अजित का इंद्रिया, बाहरी इंद्रिया, फिर वर्तमान की अजित का इंद्रिया, बाहरी इंद्रिया, फिर भविष्य की अजित का इंद्रिया, बाहरी इंद्रिया, फिर इसके बाद ऐसा बहुत बहुत डीप गया है भगवान बुद्ध। फिर आस्वाद से देखो, फिर वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत इतना ये तो सिर्फ ये पढ़ा है और बहुत है, पर मैं उसमें नहीं गया। अद्भुत है, अद्भुत है, अद्भुत है, भगवान की प्रज्ञा अद्भुत है, अद्भुत है, बहुत सूक्ष्म है, बहुत ही मैंने बहुत प्यारी है, मैंने और लगता है कि और समझे और डीपली समझे। वंदा में बनते जी, मैं जयश्री बात कर रही हूँ बनते जी। अगर हमारे जी सर, जी बनते जी, अगर हमारे 6 इंद्रिय अगर एक्टिव है, मतलब वो स्पर्श करते हैं या देखते हैं या मतलब जो भी है फीलिंग्स आती है, तो ये डिप्रेशन वाली जो ये है वो कैसी भावना आती है सर बंती जी, क्या आप उस पे थोड़ा प्रकाश डालेंगे? हाँ, डिप्रेशन वाली जो आपने अभी जो ये किया है, प्रवचन दिया है, हाँ ओके। जो डिप्रेशन है, सबसे पहले देख लीजिए, डिप्रेशन ऐसे एकदम से नहीं आता है। डिप्रेशन में कैसे जो थॉट है, जो विचार है, वो दुखद विचार में बार बार मन में जब लेते रहते हैं, उसी विचार को हम पढ़ के बैठ जाते हैं। फिर वो जब 1 घंटा, मतलब जब 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन जब उसी विचार को हम लेके छोड़ नहीं पाते, तब फिर वो दुख डिप्रेशन का रूप पकड़ लेता है। प्रवचन दे रहा हूँ, थोड़ी देर में बात करता, प्रवचन दे रहा हूँ। तो वो डिप्रेशन पकड़ता कब है? जब उस विचार पे हम बहुत ज्यादा मिल जाते हैं, उस विचार में हमारा चलते रहता है, जब वो विचार हमारा छूटता नहीं है, जब तक अरुचि उत्पन्न नहीं होती है। फिर एक बार अरुचि उत्पन्न अगर विचार छूट गया तो डिप्रेशन नहीं होगा, पर उसी विचार में आप चलते जा रहे हैं, अभी वो विचार चलते जा रहा है, लंबे समय चलते जा रहा है, तो फिर धीरे धीरे डिप्रेशन का रूप लेता है। तो उस विचार को ज्यादा लंबे समय तक चलने मत दीजिए मन में, और फिर वही 6 महीने तक लगातार डिप्रेशन रहा, फिर आत्महत्या, फिर आप बच नहीं सकते, फिर वो आपका डिप्रेशन हो जाता है लगातार कम से कम 6 महीना अगर आप रहे, तो आपका सीवियर डिप्रेशन हो जाता है, और फिर आपको मेडिसिन की आवश्यकता होती है। बिना मेडिसिन के आप नहीं ले जा सकते। बंते जी, मेरा सवाल ये था कि अगर हम लोग मतलब हमारे 6 सेंस तब काम नहीं करते क्या, मतलब हमें बताते नहीं है? अब जिस तरह से आपने बताया कि हवा का लहर आता है, हमें छू के निकल जाता है, तो हमें फीलिंग आता है कि ऐसा है। हम आँख से अगर देखते कि नाक सुंदर है, आँख सुंदर है, तो वो उस टाइम में नहीं फील होता है क्या हमें? मैं वो पूछना चाहती हूँ कि अगर हमारी 6 सती जितनी डेवलप है आपकी,
सती संप्रजन, उसके हिसाब से आपको वहां पे तुरंत क्लिक हो जाएगा कि नहीं, ये तो ये परिणाम धर्म है, ये तो अनित्य धर्म है, ये मेरे लिए हानिकारक है, मेरी आसक्ति डेवलप हो रही है। आप निर्भर करता है कि आपने सती कैसे डेवलप की है। जितनी सती आपने डेवलप की है तब आपको क्लिप होगा, तब आपकी प्रज्ञा, जैसे एक ने पढ़ा था ना प्रज्ञा कैसे उत्पन्न होती है, वही सती से। जितनी सती डेवलप होंगी उतना आपको क्लिक होते रहेगा कि ये नहीं, ये हानिकारक है, मेरी आसक्ति उत्पन्न हो रही है, मैं बहते जा रहा हूँ, मेरा निब्बिदा भाव छूट रहा है, मुझ में अरुचि नहीं उत्पन्न हो रही है, मुझ में इसमें रुचि उत्पन्न हो रही है। सती को डेवलप कीजिए। अच्छा, मतलब हमें हर मनुष्य या प्राणी को सती को पहले अपना अपने अंदर ये करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा, भावित करना जी पड़ेगा। अगर सत्य जी नहीं है तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप बह रहे हैं, आप बस मजे लोगे, अरे तो से और हवा लगाओ, और हवा लगाओ, या जी जैसे कि पैर दुख रहा तो पैर तुरंत पैर बदल दोगे, पर ये नहीं जो मेरे पैर दर्द वेदना है देखता हूँ, डायरेक्ट बिना देखे हटा दोगे। एक्चुअली मेरा वही एक सवाल था कि अगर हाँ हम लोग मतलब अपना ये बैलेंस इम्बैलेंस होता है अपने बॉडी का, तो वो तब अपने सिक्स सेंस नहीं काम करते क्या, या सिक्स इंद्रिय है हमारे जो वो नहीं वर्क करते क्या? यही मेरा सवाल था। धन्यवाद सिक्स बंटी इंद्रिय जी। तो वर्क कर रहे हैं, सिक्स इंद्रिय अपने वर्क हर जगह वर्क कर रहे हैं, पर उनको जैसी आदत है वैसे वर्क कर रहे हैं, ये समझिए। उनको जैसी आदत है वो वैसे वर्क कर रहे हैं, हमें उनकी आदत चेंज करनी है, और वो सती द्वारा चेंज होंगी। अगर इंद्रियों को ऐसी आदत गिरी है कि थोड़े भी पैर दुखे तो पैर बदल लो, तो वैसे ही वर्क करेंगे। जिस तरह से आपने बताया अगर था, अगर अगर आपको ऐसा आदत है कि तुरंत कोई बात हो तो आंखों से आंसू निकल रहे, तो तुरंत आंखों से आंसू ही निकलेंगे। अगर आपने उसकी आदत चेंज की है तो फिर वैसा काम, जैसे आदत गिरे वैसे काम करेंगे इंद्रिय। नहीं भंते जी, आपने जो एक उदाहरण दिया था प्रवचन के दौरान, कि एक ने ऐसा चश्मा बनाया था कि उसको आसमान नीचे दिखता था, जमीन ऊपर दिखती थी। तो मैं वही मतलब मेरे इसमें वही माइंड में वो ये आया था सवाल, तो मैंने सोचा कि अगर किसी को हमें डिप्रेशन से बाहर निकालना है तो क्या वो हम लोग कर सकते हैं, एक आम इंसान कर सकता है, या वो खुद कर सकता है? क्योंकि मैंने एक मतलब अनुभव किया है, मेरे साथ वो हुआ है, और मैंने उन पूरी कोशिश की थी कि वो एक नॉर्मल इसमें आ जाए, सिचुएशन में आ जाए, और मैं उसमें 100% तक सक्सेस भी हुई थी। तो मैं वही मेरा एक सवाल था आपसे। धन्यवाद भंते जी, साधु साधु बिल्कुल बिल्कुल होता है, थेरेपीज वगैरह है, बहुत अवेलेबल है, थेरेपीज है, माइंडफुलनेस में भी बहुत थेरेपीज अवेलेबल है। ये आपने जो साइकोलॉजी डिप्रेशन, के डॉक्टर, नहीं 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 नहीं, एक्चुअली यहाँ पे मैं तो होम साइकोलॉजी के एक जन है, उनका पीएचडी हो चुका है साइकोलॉजी में, जिन्होंने भी ओके। सवाल पूछा ना किशोर साहब ने, उनका खुद पीएचडी हो चुका है साइकोलॉजी पे। अच्छा, अगर वो कुछ मेरे सवाल का अगर वो अच्छे से कुछ आंसर दे सकते तो प्लीज वो भी कैरी ऑन करे प्लीज सर। मैं उन किशोर मतलब जी आप भंते जी दे मैं, सकते हो जवाब, अनुमति है आपको। मेरा सिर्फ ग्रेजुएशन हुआ है साइकोलॉजी में, एमए भी नहीं है, उनका तो पीएचडी है। हाँ, ये केस जो है क्लिनिकल साइकोलॉजी का केस है डिप्रेशन का। तो मेन तो यही है कि उसको सेल्फ लव बहुत जरूरी है, अपने आप से प्रेम होना बहुत जरूरी है। बचपन से आज तक जो उसका पैटर्न पड़ा हुआ है, बचपन से बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट होगा, बहुत सारा उसका फ्रस्ट्रेशन डिप्रेशन होगा, बहुत सारी घटनाएं जो घटी उसके सबकॉन्शियस माइंड में पड़ी हुई है। तो सबसे पहले जीवन जीने की इच्छा उसको जगानी, अपने आप से प्रेम जगाना, अपने आप को पसंद करना, एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है। एक्सेप्टेंस इज द की टू ओवरकम ईच एंड एवरी फीलिंग। फिर उसके बाद कई थेरेपीज हैं, फिर बहुत सारी चीजें हैं। तो एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है इसमें, सेल्फ लव बहुत जरूरी है, अपने प्रति मंगल मैत्री बहुत जरूरी है, मतलब और माइंडफुलनेस। मतलब सर आप कहना चाहते हैं कि खुद के प्रति प्यार चाहिए? हाँ, सारी समस्याओं का जीवन में हल पहला स्टेप यही है, सबसे अपने आप को स्वीकार करना, जैसा हूँ जो ठीक हूँ, एक्सेप्ट करना है समता भाव से, न्यूट्रल होकर के। एक्सेप्ट करने के बाद स्वयं से प्रेम, कि जो भी मिला थैंकफुलनेस होना चाहिए कि मेरे पास जीवन में ये सब चीज तो है, मेरे पास पहनने को तो है, खाने को तो है, सोने को तो है। तो ग्रेटिट्यूड की भावना जब होती है तो वो पॉजिटिव देखना शुरू करता है कि मेरे पास क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। मैंने प्रॉब्लम वो नहीं देखता, वो उसके पास जो जो अबंडेंस है वो देखना शुरू करता है। तो माइंड का वो चेंज होता है। तो काफी ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, उसको देखना होगा कि क्या क्या मेरे जीवन में है, और सेल्फ लव होना चाहिए। उसके बाद फिर आगे स्टेप बढ़ेगा। जी सर, एक्चुअली सर मुझे क्या लगता है होता है, 4 आर्य सत्य जो है ना, 4 आर्य सत्य के उससे भी आप उस थेरेपी से बाहर निकाल सकते हैं कि दुख है तो उसका कारण भी है। अगर व्यक्ति स्वीकार कर ले कि मेरे पास ये दुख है, मैं इस डिप्रेशन में हूँ,
तो उसके लिए उसका कारण भी ढूंढेगा तो उसका निवारण भी ढूंढेगा। ये करना बिल्कुल चाहिए। एक्सेप्टेंस हाँ, बहुत आर जरूरी है, कोई बहुत चीज को इम्पोर्टेंट है। सरेंडर कर। हाँ, सबसे मैं पहले तो एक्सेप्टेंस ही है। पर अगर उसने पहला सत्य स्वीकार किया तो हाँ, कोई मतलब भी सर के चीज स्वीकृति शुरू होती है, सर और उसमें जो 4 आर्य सत्य का जो पहला सत्य है उसमें स्वीकृति चाहिए। बिना जी स्वीकृति से कभी शुरुआत नहीं हो सकती। जी सर ये के बात अकॉर्डिंग ये सत्य है कि हमें अपने आप से लव होना चाहिए, प्यार होना चाहिए, तभी हम आगे के सब देख सकते हैं। बिल्कुल गलत सही जो भी है, मैं एग्री हूँ अपने क्या नाम है, मैं जानती नहीं हूँ सर जी का, लेकिन सर जी के कमाल थॉट्स किशोर। जी। किशोर सर जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके इससे एग्री हूँ, और मेरे सवाल का जवाब मिल गया। थैंक यू भंते जी, थैंक यू सर। थैंक यू। प्रणाम भंते जी, एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? लास्ट एक क्वेश्चन मेरा। 2 पूछ लीजिए आप। सर भंते जी, हमने जो मतलब आज जो डिस्कशन किया कि आपने विपश्यना में मैंने मतलब 10 डेज का कोर्स किया, तो पता है जब हम देखते हैं तो कोई चीज हमें पसंद आती है तो उसके प्रति लोभ निर्माण होता है। जैसे बॉडी के ऊपर भी सेंसेशन होते हैं, तो अच्छे सेंसेशन आए तो अच्छे आने दो, अगर बुरा रहे तो नहीं, हम राग उत्पन्न करते हैं उसमें। तो मुझे ये कहना है कि अगर आपने ये जो बताया कि देख रहा हूं मैं, अगर देखने के बाद जो मेरे मन को जो मतलब रूप जब देख रहा हूं मैं, तो मेरा जो मन है, बराबर, तो मन को हमें किस तरह से अरूप के ऊपर काम करना है कि आंखों के ऊपर काम करना है? मतलब मेन फोकस कम टू द पॉइंट, मतलब किसके ऊपर हमें इस एंगल से मतलब मन के ऊपर ही काम करना है क्या इसके पूरे मतलब आज के सेशन में? ये पूछना था मुझे। देखिए, हाँ, जो पकड़ में आता है उस पर काम कीजिए, क्योंकि चारों वाली बातें अलग अलग हो जाती है। अब जितना आपका तीक्ष्ण होता जाएगा उतना उतना आप चक्षु को भी जान पाओगे कि ये चक्षु है, ये चक्षु विज्ञान है, ये स्पर्श है ना। जैसे जैसे आप, वैसे तो ये तो नहीं जान पाएंगे क्योंकि इसके लिए तो बहुत नॉलेज, असीम प्रज्ञा चाहिए बुद्ध समान। पर अगर जैसे जैसे कि प्रज्ञा तीक्ष्ण हो जाएंगी, वैसे वैसे आप स्पर्श को जान पाएंगे कि ये स्पर्श है, ये वेदना है, और ये तन्हाई उपादान है। तो आपको जो मेन काम करना है, वेदना पच्चय या तन्हा नहीं उत्पन्न होने देना है, वेदना पच्चय पनपन्या उत्पन्न करना है ना। तो ये कैसा होगा, तो जो पकड़ में आता उसको पकड़िए, ठीक है। स्पेशली वेदना को पकड़ेंगे आप, वेदना को पकड़ने पर उससे पन्या उत्पन्न करने का प्रयास कीजिए। फिर वह चक्षु वेदना हो, सोत वेदना हो, घाना वेदना हो, या कोई भी वेदना हो, उस वेदना में फिर वो सुखद हो या दुखद हो, इसको जानते हुए आपको सुखद वेदना होंगी तो भी उसको लेके समता में रहिए, पहिया उत्पन्न न कीजिए। दुखद वेदना होंगी तो भी उसको भी लेके पहिया उत्पन्न न कीजिए, और असुखद दुखद होंगी, उपेक्षा वेदना होंगी तो भी उसको लेके पहिया उत्पन्न कीजिए। जो भी उत्पन्न हो रहा है उसको लेके पहिया उत्पन्न, और जो पकड़ में आ रहा है, जो देख के हो रहा है उसे देखिए। क्योंकि हम नहीं इतना तीक्ष्ण प्रज्ञा नहीं हो पाते कि हम खुद होके इस ये चक्कू देखना है, वो देखना है, जो देखना है उसको जानने की ये क्या है, चक्कू बिना नहीं है क्या है। ओके, थैंक यू मंत्री जी। सभी श्रद्धा पूर्वक हाथ जोड़े। क्षमा याचना। कायेन वाचा चित्तेन पमादेन मया कतं अच्चयं खमामि भन्ते भूरि पय्या तथागत। कायेन वाचा चित्तेन पमादेन मया कतं अच्चयं खमामि धम्म संदिठिक अकालिक। कायेन वाचा चित्तेन पमादेन मया कतं अच्चयं खमामि संघ पुय्यं खेतं अनुत्तर। साधु साधु साधु। पुण्यानुमोदन याचना। ओकास वंदामि भन्ते मया कतं पुण्यं सामिना अनुमोदितव्यं सामिना कतं पुण्यं मह्यं दातव्यं। साधु 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 अनुमोदन। ओकास द्वारत एन कतं सब्बं अच्चयं खमतु मे भन्ते ओकास खमामि भन्ते द्वितीयंपि ओपास खमामि भन्ते तृतीयंपि ओकास खमामि भन्ते। खमतु खमतु खमामि खमतव्यं। साधु साधु। लीजिए सब कलश पानी लीजिए।
यथा वारिवः पुरा परिपूरन्ति सागरं एवमेवैतो दिन्नं पेतानं उपकम्पति इच्छितं पचितं तुम्मं क्षिप्तमेव स्मृतु सभ्ये पुरञ्चित्त संकप्पा चंदोपन्न रसो यथा मणि ज्योतिरसो यथा। हाथ जोड़ के बैठ जाइए। अभिवादनशीलस्य नित्यं वड्डापचायिनो चत्तारो धम्मा वर्धन्ते आयुवन्नो सुखं बलं आयुरारोग्यसम्पत्तिः सर्गसम्पत्तिमेव च अथो निब्बानसम्पत्तिः इमिनाते समीजतु। साधु साधु। यह पुण्य हम सब विश्व के सभी सत्वों को, सभी 10 चक्रवाल के सत्वों को बांटते। इस पुण्य के प्रताप से सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो, सभी सुख रहे। इस पुण्य के प्रताप से हमें हमेशा बुद्ध शासन ही प्राप्त हो। साधु 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 साधु।